मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मुझे काशी के कारण डांट सुननी पड़ी। काशी पत्री नहीं पनौती है, जहां जाती है वहां अनर्थ हो जाता है। अनर्थ तो आपने किया है भाऊ। चिमना, मैं बहुत क्रोधित हूँ। मैं तुझसे दोबारा नहीं लड़ना चाहता। पर भाऊ आप हमसे लड़ेंगे क्यों? क्योंकि तूने भीयू की जगह काशी का साथ दिया। क्यों? क्योंकि वहिनी के लिए ये घर भी नया है और हम सब भी। यदि हम उनका साथ ना देते तो उन्हें ऐसा लगता कि इस घर में सब उनके शत्रु हैं। सोचिए भाऊ, यदि किसी नई बहू को ससुराल में स्नेह और सम्मान ना मिले तो उसे कैसा लगेगा? कल को भीयू भी विवाह कर कर ससुराल जाएगी और यदि उसके पति और उसकी ननन भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप और भीयू वहिनी के साथ करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? चिमना, तू क्रोधित करता है पर बात सही कहता है। अब सुन, परसों मैं बाबा के साथ कोल्हापुर जा रहा हूं और यहां रहकर काशी और भीयू के बीच युद्ध विराम कराना तेरा काम है। विवाह का अर्थ समझौता होता है, तो एक छोटा सा समझौता पति को भी करना होगा। आप युद्ध पर नहीं जाएंगे। भाऊ, आपको विवाह के बाद इतनी जल्दी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपकी 5 प्रतावन की रस्म भी बाकी है और उसके लिए चिमना, तेरी एक बात सही थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तेरी हर बात मान लूंगा। स्वराज की राह से तो मुझे मृत्यु नहीं हटा सकती, तो विवाह क्या हटाएगा? मैं जाऊंगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। और इस बारे में आई की भी यही राय है। काशी, आंखें खोल के रखोगी तो नींद कैसे आएगी? चलो अब अधिक सोच विचार मत करो और सो जाओ। ऐसे कैसे सो जाए नंदिनी, जब तक आई हमारे सिर पर हाथ ना फिराए, हमारे बालों को ना सहलाए, हमें नींद नहीं आती है। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वहां आई है तो यहाँ भी आई है। ये यदि बाजी और काशी ऐसे ही लड़ते रहे तो बाजी को दिए वचन को तोड़े बिना शिवबाई को दिया वचन कैसे निभाऊंगी? आई को बुलाओ ना, बाबा पहले ही जा चुके हैं और मैं अभी तक यहीं पर बैठा हूँ। अरे मुझे भी जाना है, मुझे जल्दी है भीयू। चाहे जितना भी बोलिए, जल्दी जल्दी पहले उतरेगी दुल्हन की हल्दी। पहले यहाँ मैं आया था, इसीलिए पहले हल्दी मेरी उतरेगी। आहो, आप तो संसार में भी हमसे पहले आए थे। इसका मतलब ये नहीं कि जो आप चाहेंगे वही होगा। मैं तुमसे सुबह सुबह लड़ना नहीं चाहता। तो दोपहर की प्रतीक्षा कर लीजिए, जीत तो तब भी नहीं पाएंगे। मेरे भाव किसी से नहीं हारते, मेरे भाव किसी से नहीं हारते। भीयू, काशी, आपको किस बात की जल्दी है? आपको तो घर पे ही रहना है, मुझे बाहर जाकर काम करना है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जो लोग घर पर रहते हैं कुछ काम ही नहीं करते। ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो पूरा संसार रुक जाएगा। आपको बाहर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मुझे सातारा जाना है
हनी आज शाहू जी महाराज रणनीति से संबंधित निर्णय लेने वाले हैं। रणनीति? कौन सी रणनीति? आपको रणनीति से क्या लेना देना? आपने हमें वचन दिया था कि आप युद्ध पर नहीं जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? लगा था कि ज्वर इनके मस्तिष्क पर चढ़ गया, पर इनका स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है। आपने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि मैं अपने रक्त की अंतिम बूंद तक स्वराज के लिए लड़ूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने ये शर्त स्वीकार की थी, इस वजह से हमने विवाह के लिए हाँ किया था। झूठ तो आप बोल रही हैं। मैंने ना ऐसी कोई शर्त सुनी थी, ना मानी है और ना ही मानूंगा। आप बेईमान हैं। आप बेईमान हैं। अब आई वैनी को भाव से लड़ने पर डांटेगी। चिमना, किसी भी स्थिति में हमें पंचपरतावन की रस्म पूरी होने तक बाजी को बाहर जाने से रोकना ही होगा, वरना बेचारे काशी का दिल टूट जाएगा। चिमना, हम ऐसा नहीं होने देंगे आई। भाव हटी है तो तू भी उनकी आई है, कि तू भाव को रोकने का कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य ढूंढ निकालेगी। काशी की बच्ची डाल डाल कच्ची के कारण मेरे भाव के पाँव में बेड़िया लगे, ऐसे मैं होने नहीं दूंगी। मैं आपके बाबा की तरह व्यापारी बनूंगा? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं योद्धा हूँ। मैं तीर और तलवार का गणित जानता हूँ, बही खातों का नहीं। आपको ये सब बातें विवाह से पूर्व सोचनी चाहिए थी, परंतु आपको विवाह के लिए इतनी जल्दी थी कि आपने हमारी शर्त झट से स्वीकार कर ली। कौन सी शर्त? वही जो हमने पत्र में लिखा था। अरे कौन सा पत्र? किसका पत्र? मुझे कोई पत्र नहीं मिला। आप अपनी पत्नी से झूठ बोल रहे हैं, आपको पाप लगेगा। हाँ, ये सब छोड़ो और जल्दी निकलो, वरना आई आपको जाने नहीं देगी। मैंने अपने कानों से सुना है चिमना भाव वाणी आए दोनों मिलकर आपको रोकने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। जल्दी जाओ भाव, कहीं आए फिर से गुरु दक्षिणा ना मांग ले। भाव आप देर करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। जाओ जल्दी जाओ। रुकिए। अरे छोड़ो मुझे। विवाह की बात की रस्में पूरी नहीं हुई है। छोड़ो मुझे, मुझे जाना है। छोड़ो। हम आपको नहीं जाने देंगे। मुझे जाना है। छोड़ो मुझे। आपको नहीं जाने देंगे। अरे मेरा हाथ छोड़ो। हम आपको नहीं जाने देंगे। रुकिए। इनका हल्दी का धागा तो टूट गया है। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। इन्होंने तो हमारी तरफ एक बार पलट कर भी नहीं देखा। अगर इन्हें कुछ हो गया तो? काशी, क्रोध बाद में कर लेना, पहले ये हल्दी उतरवा लो। क्रोध प्रतीक्षा कर सकता है, परंपरा नहीं कर सकती। आई, हर परंपरा, हर बंधन हमारे लिए क्यों है? उनके लिए क्यों नहीं? हमारी आई कहती है कि सारी रस्में ना निभाई जाएं तो भगवान रुष्ट हो जाते। तो
भगवान को प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी मात्र पत्नी की ही क्यों होती है? पति की क्यों नहीं? पति तो पत्नी के लिए कोई व्रत नहीं रखते, पत्नी के लिए कोई पूजा, कोई प्रयास नहीं करते, और स्वयं तो दूर, पत्नी के प्रयास का सम्मान तक नहीं करते। उन्होंने परंपरा तोड़ दी और चले गए, परंतु किसी ने उन्हें रोका नहीं। आई नहीं। काशी, बाजी पे क्रोध करना तेरा अधिकार है। मैं स्वयं मुझसे नाराज हूं, पर गलती उसने की है तो दंड भी उसी को मिलना चाहिए। तू क्यों क्रोध में अपना रग जला रही है? आणि खरं सांगू, बाजी को भी सारी रस्में निभा के ही जाना था। लगता तो नहीं है। मैं सांगते है ना, अगर उसे रस्में पूरी नहीं करनी होती तो वो अपने बाबा के साथ कब का चला गया होता काशी। लेकिन तुम दोनों का झगड़ा हो गया और उसके कारण उसे क्रोध आ गया, और क्रोध की अग्नि में मर्यादा भी जल गई। खैर, कारण कुछ भी हो, उसने गलती की है तो उसे दंड भी मिलेगा। कौन देगा? तू और मैं, हम दोनों मिलके जब वो लौटेगा तो उसे इस अपशकुन का प्रायश्चित कराएंगे, ठीक है? राई, वो कब लौटेंगे? पता नहीं काशी। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि वो पंच परतावन से पहले लौट आए, वरना हम अपनी आई से क्या कहेंगे? इस समय धनाजी और चंद्रसेन जी सामने नहीं आना चाहते हैं, ताकि धनाजी के जीवित होने की सूचना पाकर शत्रु चौकन्ना ना हो जाए। वो इस सूचना को गुप्त रखना चाहते हैं, जिससे हमारे बीच छुपा हुआ भेड़िया असावधान होकर कोई गलती कर बैठे। धनाजी जीवित है। ईश्वर ने आपको आपकी ढाल लौटा दी महाराज। हो बालाजी, हमने युद्ध को लेकर आपकी योजना और रणनीति पर विचार किया है। आप आज के दरबार के बाद कूच कर सकते हैं। पर महाराज, आप पर हमला किसने किया था? क्या आपको किसी पर संदेह है? वफादारी भी अजीब होती है बाजी। ना ही बिना विश्वास के आरंभ होती है, और ना ही बिना छल के समाप्त। किसी ने तो छल अवश्य किया है, और वो जो कोई भी है बहुत ही शीघ्र पकड़ा जाएगा। हमने उसे पकड़ने की जिम्मेदारी बापा जी को दी है। तुझे किसने भेजा है? बोल। यदि आपने मुझे यहाँ से शीघ्र नहीं निकाला तो मैं सच में अपना मुंह खोल दूंगा, वो भी शाहू जी महाराज के सामने। यदि तूने अपना मुंह खोला तो तेरे पूरे परिवार, तेरे पूरे कुटुंब में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा, कोई भी नहीं, समझा? पापा जी, इसका जो भी निर्णय करना होगा शीघ्र करना होगा पापा जी। बालाजी दरबार में वापस लौट रहे हैं। यदि उन्होंने छानबीन आरंभ कर दी तो स्थिति बहुत विषम हो सकती है। हमारे लिए तो स्थिति उसी समय विषम हो गई थी सदानंद राव जी, जब हमारे स्थान पर शाहू जी ने बालाजी को पेशवा बना दिया था। अब चाहे बालाजी हो या कोई और, हमें शाहू जी की हत्या करने से और
प्रतिशोध लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हमारी गुड़िया तो अति सुंदर है ना नंदिनी? अति सुंदर नहीं, अति बंदर है। मैं किसी और की गुड़िया की बात कर रही हूँ। नंदिनी, हमारी गुड़िया के लिए गोटा देना ताकि इस संसार की सबसे सुंदर दुल्हन लगे। नम्रता, मेरी गुड़िया के लिए मोतियों की माला दो ताकि वो संसार में ही नहीं, तीनों लोकों में से सबसे सुंदर दुल्हन लगे। नंदिनी, मांग टीका। नम्रता, मांग टीका। नंदिनी, बांगड़ी। नम्रता, बांगड़ी। मेरे ससुराल से आई गर्मा गर्म जिलेबी। क्या वही गोटा भाऊ, पहले जलेबी इधर आएगी। नंदिनी, कुछ लोग मित्रता की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर जब मित्रों की पत्नी के सम्मान की बारी आती है तब पीछे हट जाते हैं। पता नहीं ये बाजी मुझे कौन सा धर्म संकट में डालकर चला गया। हर शाला में पड़ी कहावत का वाक्य प्रयोग नहीं, जीवन में वाक्य प्रयोग कर कर देखता हूँ, ताकि ना रहेगा बास और न ही बाजी की बांसुरी। आज गोटिया भाव ने ग्रह कलेश होने से बचा लिया। यदि ये झगड़ा जल्दी खत्म नहीं हुआ तो इस घर में महाभारत होके रहेगा। क्षमा करें महाराज, परंतु हमने हत्यारे पर हर दांव आजमा कर देख लिया, परंतु उसने कुछ कहा ही नहीं कि वो किसके लिए काम करता है और उसका स्वामी कौन है। उसका स्वामी चाहे जो कोई भी हो, पर वो इसी महल में है, क्योंकि हथियारों को महल के अंदर आने का मार्ग भी पता था और ये भी पता था कि उन्हें शाहू जी महाराज कहाँ मिलेंगे। तुम्हारे कहने का आशय ये है कि राज परिषद का ही कोई व्यक्ति महाराज के प्राणों का शत्रु है। ये निराधार आरोप लगाकर तुम पूरे राज दरबार पर उसकी स्वामी भक्ति पर संदेह कर रहे हो। ये अधिकार तुम्हें दिया किसने? और उंगलियां तो किसी पर भी उठाई जा सकती हैं, बालाजी पर भी। कह सकते हैं कि अपने पुत्र के विवाह की तैयारियों में स्वयं को व्यस्त दिखाकर उन्होंने ये हमला करवाया। आप मेरे बाबा पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं? क्यों? आरोप लगाने का अधिकार मात्र तुम्हारे ही पास है, हमारी जबान नहीं है। शांत। यदि हम आपस में ही ऐसे निरर्थक विवाद करते रहेंगे तो शत्रु को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं ही हार जाएंगे। शत्रु घात में बैठा है, अवसर मिलते ही वार करेगा, पर हम उसे यह अवसर नहीं देंगे। इसीलिए हमने यह निर्णय लिया है कि सीमाओं पर सैनिकों को
किसी भी प्रकार के आक्रमण के लिए तैयार रहना चाहिए। बालाजी, सेनाओं के सशक्तिकरण की जिम्मेदारी आपकी होगी और आर्थिक सुरक्षा का दायित्व हमने बाप्पा जी को दिया है। बाबा, क्या मैं आपके साथ मुहिम पर ना जाके यहीं सातारा में रुक सकता हूँ? तुम दोनों से ये कहूँ कि मैं तुम दोनों के बाल एक साथ बना सकती हूँ तो? ये कैसे संभव है आई? आई के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हो गया। मेरी 2 गुड़ियों में से सबसे पहले अपने बाल किसे बनवाने हैं? हम पहले आए थे, मैं पहले आई थी, हम पहले आए थे। मैं इस घर में आपसे पहले आई हूँ, पर तुम तो विदा होकर अपने ससुराल जाओगी और हम यहीं रहेंगे। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर रोज आपकी बाल नोचूंगी और हम तुम्हारे बाल छोड़ देंगे। बस, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? मुझे भगवान ने 2 हाथ दिए हैं। अगर मैं तुम दोनों से ये कहूँ कि मैं तुम दोनों के बाल एक साथ बना सकती हूँ तो? ये कैसे संभव है आई? आई के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम दोनों बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके 10 तक गिनो। 10 तक गिनना आता है? मुझे तो 100 से भी आगे तक गिनना आता है। बस, आंखें बंद। हो गया। अरे वाह, सिर्फ चोटी एक साथ बांधी तो स्वर एक जैसा हो गया। जब एक साथ रहने लगोगी तो स्वर के साथ साथ दिल भी मिल जाएंगे। अब ऐसे ही रहना। और सुनो, तुम तीनों में से कोई ये चोटी खोलने में इनकी सहायता नहीं करेगा। कर लो। होगा कू। तुम दोनों ऐसे ही रहना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा बाजी कि तुम अपनी पत्नी और अपने घर के प्रति अपने दायित्वों को भी महत्व दे रहे। मतलब तुमने अपने बाबा से यहाँ रुकने की अनुमति इसलिए ली थी ना, ताकि तुम सासवड़ जा सको पंच परतावन के लिए। मल्हार, मैं पंच परतावन के लिए सासवड़ कैसे जा सकता हूँ, जबकि मुझे पता है कि यहाँ सातारा में शाहू जी महाराज के प्राणों पर संकट है। बाजी, यदि तुम नहीं गए तो केवल काशी और उसके परिवार को ही बुरा नहीं लगेगा, राधा काकू को भी बहुत बुरा लगेगा। यदि मैं गया और शाहू जी महाराज को कुछ हो गया तो देश के प्रति कर्तव्य, मेरे व्यक्तिगत संबंध और मेरे परिवार से पहले आता है मल्हार।
तुम तो जानते हो ना कि जिस किसी ने भी शाहू जी महाराज के विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा है वो बाबा की अनुपस्थिति में शांत नहीं बैठेगा। मैं जानता हूं मल्हार कि तुम्हें मेरी चिंता है, पर मुझे देश की चिंता है। बाजी, तुमसे ना कोई युद्ध में जीत सकता है और ना ही तर्क में। यदि तुमने अपने बाबा को घर पत्र लिखकर स्थिति समझाने को कह ही दिया है तो मेरे बोलने सुनने को कुछ रह ही नहीं जाता। आओ महल की सुरक्षा व्यवस्था देखें। किसने किया? हमें गुड़ चाहिए था और मुझे अचार। गुड़ भी मिलेगा और अचार भी मिलेगा, पर उससे पहले मेरी रसोई ऐसी चमका दो कि मुझे यहाँ अन्न का एक भी दाना नहीं दिखना चाहिए। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है पीयू। हमने अपने घर में आज तक झाड़ू नहीं लगाया, अब हमें यहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। तुम अपने घर पे सफाई नहीं करती, पर फिर भी लक्ष्मी जी तुम्हारे घर पर आ गए। हम नहीं करते थे, पर सफाई करने के लिए नौकर होते थे और हमारा घर सदा चमकता रहता था। ओहो, ये बात है। लक्ष्मी जी को लगा होगा कि वो उन नौकरों का घर है, इसलिए वो तुम्हारे घर धोखे से आ गई। क्या मतलब? मतलब कि जो लोग अपने घर को अपने हाथों से सजाते हैं, संवारते हैं, उसके घर पर लक्ष्मी जी आती है। तब आई ने मुझे बताया था कि जब भाव का जन्म हुआ था तभी बाबा और आई के पास कुछ भी नहीं था, और फिर उन्होंने बहुत मेहनत की, अपने हाथों से उनका घर सजाया, संवारा। तो फिर लक्ष्मी जी उन पर इतने प्रसन्न हुई, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज बाबा पेशवा साहेब बन गए। आई कहती है कि कन्या के हाथ में जादू होता है। बेटी के हाथ में केवल उसका नहीं, दो घरों का, दो कुटुंबों का भविष्य होता है। मेरी बेटी भी जिस घर में जाएगी उस घर को खुशियों से, सुख से, समाधान से और आनंद से भर देगी। हम झाड़ू लगाएंगे। नहीं, मैं लगाऊंगी। हम लगाएंगे। मैं लगाऊंगी। हम लगाएंगे। मैं लगाऊंगी। दोनों मिलके लगाते हैं ना? ठीक है। जितनी जल्दी रसोई साफ होगी उतनी जल्दी तुमसे छुट्टी मिलेगी। तो बोलो,
साथ में रहोगी या नहीं? आप इतना कहती हो तो ठीक है। ये तेरा अचार और ये तुम्हारा गुड़। काश भाऊ यहाँ होते तो उन्हें पता चलता कि वहीनी कितनी अच्छी है। पता नहीं भाऊ अब तक आए क्यों नहीं। हमारे अपने ही लोगों में ऐसा कौन हो सकता है जो शाहू जी महाराज के प्राण लेना चाहता हो, और क्यों? अपनों से बैर व्यक्ति 3 कारणों से करता है। सिद्धांत के कारण, जैसे विभीषण ने रावण के साथ किया था। शत्रुता के कारण, जैसे बाली ने सुग्रीव के साथ किया था। या सत्ता के कारण, जैसे औरंगजेब ने शाहजहां के साथ किया था। सिद्धांत, शत्रुता, सत्ता। शाहू जी महाराज के पास सिद्धांत है, तो फिर उनके शत्रु के पास केवल 2 कारण बचे उनसे शत्रुता करने के। या तो व्यक्तिगत शत्रुता या सत्ता का मोह। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर ये दोनों ही भावनाएं हैं। तुम बप्पा जी पर संदेह कर रहे हो? जो सत्य ढूंढने निकले उसे सभी को संदेह की दृष्टि से ही देखना चाहिए मल्हार, विशेषकर पप्पा जी जैसे लोगों को। अर्थात ये कि सत्ता का लालच उनके मन में पहले से ही था, और पप्पा जी ने शाहू जी महाराज का साथ मात्र पेशवा बनने के लिए दिया। पर शाहू जी महाराज ने पप्पा जी की जगह बाबा को पेशवा बना दिया, तो शत्रुता का कारण भी मिल गया। यदि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, तो भी इस सत्य को तुम प्रमाणित कैसे करोगे बाजी? इसे सिद्ध करने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। वो हत्यारा जो इस समय कारावास में है, सेवक हाथ आ जाए तो उसके स्वामी की जन्म कुंडली अपने आप हाथ आ जाती है। किंतु वो हत्यारा बप्पा जी का वफादार है बाजी। कारावास में इतने समय तक भयंकर यंत्रणाएं झेलने के बाद भी वो एक शब्द तक नहीं बोला। ये स्वामी भक्ति अब तक उसकी शक्ति थी, पर मैं इसे ही उसकी कमजोरी बनाऊंगा। यदि पशु पालतू हो तो जाल कटते ही सीधे अपने मालिक के पास भागता है। बप्पा जी, आप शाहू जी की हत्या क्यों कराना चाहते हैं? छल तो आपके साथ बालाजी ने किया है। उन्होंने आपको पेशवा बनाने का वचन दिया और उन्होंने ही आपसे राजनीति खेल दी। सदानंद राव जी, दंड तो बालाजी को भी मिलेगा, परंतु बालाजी से अधिक क्रोध हमें शाहू जी पर है, जिन्होंने हमारे स्थान पर बालाजी को चुना। हमने शाहू जी का समर्थन किया और बदले में उन्होंने बालाजी जैसे साधारण व्यक्ति को पेशवा बनाकर हमारा अपमान किया। और ये बालाजी है कौन? क्या ज्ञान, कुल, वंश में वो हमसे उत्तम है? नहीं, परंतु फिर भी शाहू जी ने उसे चुना, हमें नहीं। जो करना है शीघ्र कीजिए बप्पा जी, वरना आप ऐसे ही माला फेरते रह जाएंगे और उधर बाप बेटे पूरी बाजी पलट देंगे। शाहू जी महाराज ने आज तो बाजी को रोक दिया, किंतु इन बाप बेटों की बातें सुनकर आज नहीं तो कल उन्हें भी संदेह हो जाएगा कि उन पर हमला करने वाला उनका ही कोई विश्वास पात्र है। और फिर क्या बुरा होने वाला है, ये सोचने के बजाय ये सोचिए कि स्थिति को अपने अनुकूल कैसे किया जाए। हमारे भेजे हुए हत्यारे का प्रयास विफल रहा, वो पकड़ा गया और अब वो हमें धमकी दे रहा है। यदि बाजी और बालाजी ने उससे पूछताछ की तो वो अपना मुंह बंद नहीं रख पाएगा। तो अब तक वो जीवित क्यों है पप्पा जी? ये कार्य इतना सरल नहीं है सदानंद राव जी। यदि हमारे संरक्षण में उसकी मृत्यु हो गई तो शाहू जी का ये संदेह पक्का हो जाएगा कि महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति उन्हें
सत्य तक पहुंचने से रोक रहा है। हमें अपनी अगली चाल बहुत सोच समझ कर चलनी पड़ेगी। वाह वाह काकू, एक बार बाजी ने ईमानदारी के आम क्या कमाए, अब वो गोविंद सेठ हर साल पूरा का पूरा आम तोड़कर यही बेच देता है। काशी, क्या हुआ? हमारे वाले कड़वे हैं। आम? हम आम की बात नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं है वहीनी, बाजी तो बताशे ऐसा मीठा है। जब से आए हैं उनकी महानता की कथाएं सुने ही जा रहे कि वो मीठे हैं, वो विनम्र हैं, वो चतुर हैं, वो महावीर हैं, किसी से नहीं डरते। ऐसा नहीं है वहीनी, एक समय ऐसा भी था जब भाव ने मृत्यु को निकट से छुआ था, पर उन्होंने उस भय पर भी विजय प्राप्त कर ली। हाँ, बाजी के मन से भय निकालने के लिए काकू ने अपने प्राण संकट में डाले थे। ऐसा हुआ था? अरे ये तो बड़ी लंबी कहानी है। ये उस दिन आरंभ हुई थी जिस दिन पहली बार बाजी ने मुगलों से संघर्ष किया था। एक बार मैं और बाजी पाठशाला से आ रहे थे, तब हमने देखा कि कुछ सैनिक जमुना, काशी जब बाजी की यात्रा जान जाएगी ना, तो शायद उसके लक्ष्य को भी समझ पाएगी। यदि भोजन नहीं करोगे तो बचोगे नहीं। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें भोजन भी दे रहा हूं और जीवन भी। जिस नासिर ने मेरे भाव को मारुभूमि में मारना चाहा था, धोखा दिया तूने नासिर, अच्छा नहीं किया तूने। भाव ने दौलताबाद में उसके तोते उड़ा दिए थे। उन्होंने सिर्फ होलकर भाव के साथ 4000 मुगलों सेना की खेमे में जाकर उनका बारूद उड़ा दिया था। और फिर अपने सूझबूझ से
पैसों का इस्तेमाल करके मुगलों की आधी सेना समाप्त कर दी थी। दौलताबाद में हारने के बाद भी नासिर को सबक नहीं मिला। जब भाऊ अकेले कम्बोक से लड़ रहे थे तभी नासिर सतारा से आते समय मुझे, आई और चिमना भाऊ को घेर लिया था और फिर नासिर ने आई के पीठ पे लात भी मारा था। आई बस बस बस, हम ही डरावनी कथाएं और नहीं सुन सकते। आई तुम मेरे महान वीर भाव के लिए कितनी डरपोक पत्नी ढूंढ कर लाई है जो भाव के वीरता के कथाओं से डर रही है। वो स्वराज की लड़ाई में भाव का साथ क्या देगी? आई हमें जल्दी ही वहीनी के घर पंच प्रतावन के लिए जाना होगा, और तब तक यदि वहीनी ने भाव के योद्धा होने की बात को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? उस दिशा में भागा है, पकड़ो उसे। ये सब क्या हो रहा है? महाराज, जिस अपराधी ने आप पे आक्रमण किया था वो कारागार से भाग गया। भाग गया? ऐसे कैसे भाग गया? जा पकड़ो उसे। ये क्या कर रहे हैं पप्पा जी? साहू जी इस समय अकेले हैं और सुरक्षित हैं और सावधान हैं। ऐसा स्वर्णिम अवसर दूसरा नहीं मिलेगा। और चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती सदानंद। ये अवसर भी जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। अर्थात ये कि इतनी सरलता से कोई अपराधी कारागार तोड़कर कैसे भाग सकता है? ये अवसर नहीं है, ये षड्यंत्र है, और हम इस षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं हैं, कदापि नहीं। जावे बापू दिख नहीं रहे। वो हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने हमारे साथ छल किया है। वो कह रहे थे कि उन्होंने कोई पत्र पढ़ा ही नहीं। काशी, तुम्हारे साथ बाजी ने कोई छल नहीं किया। वो पत्र उस तक पहुंचने से पहले ही मैंने नष्ट कर दिया। रोती सुंदरी, पूरा परिवार बिना बात के रोता रहता है। तेरा विवाह होगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि विवाह के बाद अपने परिवार को मिलकर लड़कियां क्यों रोती हैं। आई तो नहीं रोती, अरे नम्रता भी नहीं रोती। एक बस रोती सुंदरी का ही विवाह हुआ है क्या? कशी आहेस बाळा? वहिनी सर, नमस्कार। और जावई बापू दिख नहीं रहे, आ रहे हैं ना? वो हमें छोड़कर चले गए। उन्हें मुहिम पर सतारा जाने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने हल्दी उतारने की रस्म पूरी होने की भी प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने कहा कि वो योद्धा थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने हमारे साथ छल किया है। वो कह रहे थे कि उन्होंने कोई पत्र पढ़ा ही नहीं, उन्हें कोई पत्र मिला ही नहीं जिसमें लिखा हो कि इस विवाह के लिए उन्हें एक योद्धा नहीं, हमारे बाबा की तरह एक व्यापारी बनना पड़ेगा। काशी, तुम्हारे साथ बाजी ने कोई छल नहीं किया। वो पत्र उस तक पहुंचने से पहले ही मैंने नष्ट कर दिया। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती सदानंद। ये अवसर भी जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। अर्थात ये
कि इतनी सरलता से कोई अपराधी कारागार तोड़कर कैसे भाग सकता है। ये अवसर नहीं है, ये षड्यंत्र है, और हम इस षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं हैं, कदापि नहीं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। महाराज, आपको बिना सुरक्षा कर्मियों के यहां नहीं होना चाहिए था। महाराज, हम जानते हैं कि आप महावीर हैं, परंतु हमारे मन में आपकी सुरक्षा को लेकर व्याकुलता बनी रहती है। अपनी सुरक्षा के लिए न सही, हमारी मन की शांति के लिए आप यहां से चलिए। महाराज, आइए महाराज। हमारी योजना तो विफल हो गई बाजी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में पप्पा जी और सदानंद निर्दोष हो? नहीं मल्हार, चिड़िया जाल में बड़ी सरलता से फंस जाती है, पर सयाना कौवा बड़ी मुश्किल से। और पप्पा जी वही सयाने कौवे हैं, और अब चौकन्ने भी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे बाजी? आप ये कैसे कर सकते हैं? पति पत्नी के बीच में पड़ने का अधिकार तो स्वयं ब्रह्मा जी को भी नहीं है। आपको किसने दिया ये अधिकार? बात अगर सिर्फ पति पत्नी के बीच की होती तो मैं बीच में नहीं आती शिव भाई, पर बात आपके और बाजी के बीच में थी, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा। आप कहना क्या चाहती हैं? ये पत्र लिखा तो काशी ने अवश्य था, पर उसमें शब्द आपके थे, विचार भी आपके थे। वो पत्र नहीं, आपका छोड़ा हुआ एक अग्निबाण था जो इनकी गृहस्थी बसने से पहले ही उसे जला देता। पर मैं ना ही काशी का सुख चलने दूंगी और ना ही बाजी का संकल्प। क्या सुन रहे हैं हम? ऐसा पत्र आपने लिखा था? बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनमें संयम संस्कार मिलाना हमारा माता पिता का दायित्व है। आपने उस मिट्टी में अपने मन का डर मिला दिया। हमने अपनी पुत्री का विवाह एक योद्धा से किया है, और आप एक योद्धा से उसकी वीरता, उसका धर्म, उसका गर्व, उसका कर्म छीनना चाहती है। आपको काशी की शक्ति बनना था, और आप बन गई उसकी कमजोरी। ये ऐसा पत्र आपने क्यों लिखा? जीजा जी, ताई ने जो कुछ किया है काशी की भलाई के लिए किया है, और बाजी के जीवन का सत्य जानने के बाद तो कोई भी माँ यही करती। और अपनी पुत्री के सुख की चिंता करना कोई अपराध नहीं है। अपराध है। एक योद्धा को युद्ध भूमि में रक्त बहाने से रोकना अपराध है। सबसे पहले तीर को युद्ध भूमि में तरकश में रखवा देना यह अपराध है। किसी का जीवन लहरों में डूब रहा हो तो नौका को किनारे पे खड़ा रखना अपराध ही है। जीजा जी, पर बस, ये प्रश्न हमारे घर का है, हमारे परिवार का है, और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें किसी बाहर वाले की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बाजी और काशी को एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का समय चाहिए। उसके बाद उनकी गृहस्थी किस दिशा में जानी चाहिए ये वो तय कर सकते हैं। बरा, यदि निर्णय काशी को ही लेना है तो ये रही काशी। पूछिए इसे, क्या इसे ऐसी गृहस्थी चाहिए जहां उसे पता ना कि आज उसका पति सुरक्षित लौटेगा या नहीं? पूछिए काशी। महादेव की कृपा कि आप सुरक्षित है महाराज।
हम तो ठीक है बाजी, पर ये घाव कैसे? जिस हत्यारे ने आप पर हमला किया था महाराज, वो कारावास से भाग गया। मैंने उसे पकड़ने का प्रयास किया, पर उसने मुझे घायल कर दिया महाराज। तो वो भाग गया ना? वो महल से बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब उसने मुझे घायल किया तब मैंने भी उसे एक उपहार दिया था। उपहार? कैसा उपहार? मैंने उसके पांव पर खंजर फेंक कर मारा था, जिससे उसके पांव से रक्त बहे जा रहा है। इस स्थिति में वो हमारे सैनिकों से अधिक देर तक नहीं बच पाएगा। बाजी, तुम यहाँ रहकर महाराज की सुरक्षा करो और हम उस हत्यारे को पकड़ते हैं। आओ सदानंद। तुमसे कहा था ना, कोई मूर्खता मत करना। तो ये सब कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? अब तक तो मात्र तुम्हारे ही प्राण संकट में थे, परंतु अब तुम्हारे सारे कुटुंब के प्राण संकट में हैं। मूर्ख! तुम्हें बप्पा जी ने भेजा है ना? इसका मतलब शाहू जी महाराज की हत्या करने का आदेश तुम्हें बप्पा जी ने दिया था। उत्तर दो। मुझे बप्पा जी ने और सदानंद राव ने शाहू महाराज को मारने का कार्य दिया था। माला फेरत जग भया, फिरे न मन का फेर, कर का मन का दारी दे, मन का फेर। अर्थात जब तक लालच और स्वार्थ से मुंह नहीं फेर लेते, तब तक माला फेरना व्यर्थ है। बप्पा जी बताइए, आपने जो किया वो क्यों किया? था कि हमें अपने अंदर उनके साथ चलने का, उनका साथ देने का साहस ढूंढना होगा, और वो साहस हमारे अंदर नहीं है। हम अपने पति को खो देने के डर के साथ नहीं जी सकते, नहीं जी सकते हम। हाँ, हमने शाहू जी की हत्या की योजना बनाई थी, परंतु वो हत्या नहीं होती, वो दंड होता। बालाजी द्वारा किए गए हमारे प्रति अन्याय का दंड, हमारी योग्यता को न समझकर एक साधारण व्यक्ति को पेशवा बनाने का दंड। जिस बालाजी को शत्रु मानकर आप हमारी हत्या करना चाहते थे, उन्हीं बालाजी ने पेशवा के पद के लिए आपका नाम प्रस्तावित किया था बप्पा जी, परंतु ईर्ष्या यानी सत्ता मोह ने आपको अंधा कर दिया। आप ही कहते हैं ना, धर्म की रक्षा हो अधर्म का नाश हो। तो अब एक राजा के रूप में हमें अधर्म का नाश करना ही पड़ेगा, यानी आप साक्षात अधर्म हैं। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। यदि आप हमारे अपराधी होते तो हम आपको अवश्य क्षमा कर देते,
पर आप मात्र हमारे ही नहीं, संपूर्ण देश के अपराधी हैं। आपने जो किया है उसे देशद्रोह कहते हैं। यानी देशद्रोही का एक ही दंड होता है, मृत्युदंड। ले जाओ इन्हें। हम उनकी पत्नी हैं। हमारा धर्म उनकी रक्षा करना है। ऐसे में हम उन्हें उनके प्राण संकट में डालते देखकर चुप कैसे रह सकते हैं? बाजीराव, मल्हार, तुम्हारी वीरता, साहस, धैर्य और दृढ़ता ने फिर एक बार इस देश के शत्रु पर विजय प्राप्त की। जब तक तुम्हारे जैसे रथ इस देश की मिट्टी में जीवित हैं, इस देश को संसार में सबसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम रोकेंगे। हम उन्हें युद्ध करने से रोकेंगे। देश की सेवा करने के लिए रक्त बहाने के अलावा दूसरे मार्ग भी हैं। क्या हमारे बाबा देश की, स्वराज की रक्षा नहीं करते? यदि हमारे बाबा ऐसा कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते? क्यों वो हमारे बाबा जैसा नहीं बन सकते? क्यों उनका अपने प्राण संकट में डालना आवश्यक है? क्योंकि मेरे प्राण देश की धरोहर है। वीर का रक्त रगों में बहने के लिए नहीं होता, मातृभूमि का श्रृंगार करने के लिए होता है। इसीलिए जब तक मेरी मातृभूमि को मुगलों से मुक्ति नहीं मिल जाती, मैं लड़ता रहूंगा। काशी ने अपने मन की बात कह दी। अब आपकी बारी है पेशवेन भाई। आपने हमें वचन दिया था कि काशी और बाजी, यदि दोनों में से किसी एक की इच्छा को चुनना पड़े तो आप काशी की इच्छा को चुनेंगे। अब आप अपना वचन निभाइए। हमारे परिवार में वचन तोड़ने के लिए नहीं दिया जाता शिव भाई। काशी का सुख दुख मेरा सुख दुख है और मैं काशी को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। जब बाजी लौट के आएगा, मैं बात करूंगी उससे। काळजी करू नका। आई, तू मेरी तरफ से इतना बड़ा वचन कैसे दे सकती है? मैंने तुझसे पहले ही कहा था आई कि मैं ये विवाह मात्र इसी शर्त पर कर रहा हूँ कि ये विवाह मेरे पांव की बेड़ी नहीं बनेगा, मुझे देश के लिए लड़ने से नहीं रोकेगा। तू फूल की माला को लोहे की जंजीर समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहा है बाजी। तू क्या चाहता है कि तेरी पत्नी तेरी बात सुने, उसे समझे, तेरी भावनाओं का सम्मान करे, पर क्या तू उसके भावनाओं का सम्मान कर रहा है? विवाह के बाद की रस्म पूरी करे बगैर तू घर से चला गया और ये प्रेम और परंपरा दोनों का अपमान है। मैं क्षमा चाहता हूँ आई कि मैंने रस्में अधूरी छोड़ी। इस गलती को सुधारने के लिए तू जो कहेगी मैं वो करूंगा। पर आई, यदि मैं वहां नहीं जाता तो बापा जी पकड़े नहीं जाते। शाहू जी महाराज के प्राणों पर संकट हो सकता था। तू समझ नहीं रही है आई, मेरे ऊपर इस विवाह से बहुत बड़े और गंभीर दायित्व हैं। वो तो तेरे बाबा के ऊपर भी है, पर वो मेरा और मेरी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जाने से पहले मुझसे पूछते हैं। काशी तेरी अर्धांगिनी है बाजी, और तेरे जीवन पे उसका आधा अधिकार है। कहला का जीवन पर अधिकार हो सकता है, पर मर्जी पर नहीं।
आपने सही कहा था आई। आप इन्हें अकेले नहीं सुधार सकती। अब हम इन्हें एहसास दिलाएंगे कि हमारा अधिकार किस चीज पर है और किस चीज पर नहीं। अब आप क्या करोगे? प्रतीक्षा करो, सब समझ में आ जाएगा। वैनी पियो। आपको क्या हुआ? पति को चोट लगेगी तो पत्नी को कष्ट नहीं होगा क्या? आपको मेरी चोट से कब से पीड़ा होने लगी? आप तो मुझे पसंद नहीं करती। पसंद तो हम काय काय करने वाले कौओं को भी नहीं करते, लेकिन फिर भी गर्मी में उनके लिए पानी का कटोरा रखते हैं। हम ऊंचे कुल की सुंदर सुशील कन्या हैं। हमारे मन में प्राणियों के प्रति सहानुभूति होती है। मंजे, मेरे लिए भी आपके मन में वही भाव है जो कौवों के प्रति है। और क्या, हम गर्मियों में आपके लिए भी पानी का कटोरा रख देंगे। आपको कैसे पता कि लेप कहाँ रखा था? आपको लगता है कि नारी घर पर रहती तो कोई काम नहीं करती? जब आप देश संभाल रहे थे तब हमने आई के साथ मिलकर पूरा घर संभाल लिया। रहने दीजिए, मैं स्वयं लगा लूंगा। जब आप नहीं थी तब भी मैं स्वयं ही लगा रहा था। लीजिए, हमें भी ऐसे पति की सेवा करने का कोई शौक नहीं है जो हमारे आई बाबा का मान करे। पंच परतावन की रस्म के लिए हमारी आई ने न जाने कितने दिनों से उस रस्म के लिए तैयारियां की थी। उन्होंने सवाई बापू का जाप जपते आपकी रात देखते देखते दिन से रात कर दी। उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, बस ये पूछा कि आप कैसे हैं। पर आप न स्वयं आए न कोई संदेश भेजा। कल को यदि हम आपके आई बाबा के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? बाजी, क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ वो तो अपनी नई बेटी से पूछ ले आई। बाजी, बाजी, आई बाजी, आई, क्या हुआ? पंच परतावन की रस्म के लिए हमारी आई ने न जाने कितने दिनों से तैयारियां की थी। उन्होंने सवाई बापू का जाप जपते आपकी रात देखते देखते दिन से रात कर दी। उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, बस ये पूछा कि आप कैसे हैं। पर आप न स्वयं आए न कोई संदेश भेजा। कल को यदि हम आपके आई बाबा के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? बाजी, बिना निमंत्रण के कहीं जाने से अपना सम्मान घटता है। और तू तो बिना निमंत्रण के क्या, बिना सूचना दिए अपने ससुराल जाना चाहता है, वो भी इस समय। ये ठीक नहीं है। और आप
हमारे घर जलेबी खाने किसी भी समय पहुंच जाते, उसका क्या? नम्रता, तुमसे मेरा संबंध अब भी जुड़ा है, और तुम्हारे बाबा और उनकी जलेबियों से मेरा संबंध तो बहुत पहले जुड़ा था, और वो मेरे ससुर बाद में, और मेरे हलवाई पहले। मैं बिन बुलाए अपने ससुराल नहीं जाता, अपने हलवाई के घर जाता हूँ। और एक तो काशी के बाबा हलवाई नहीं है, और दूसरा बाजी अब सामान्य लड़का नहीं है, पेशवा साहब का पुत्र है, पेशवा साहब का। अब उसे अपने रुतबे में रहना पड़ेगा। अब ऐसे बात बात पे अपने ससुराल जाएगा तो इसका सम्मान घटेगा। विवाह के बाद 10 दिन पहले तुम्हारे बाबा मुझे जिलेबी के साथ साथ रबड़ी खिलाते थे, और अब किसी से गलती की माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जाने अनजाने में सही, पर मैंने उनका दिल दुखाया है, इसीलिए मैं जाऊंगा। बाजी, बाजी ना, आप मुझसे बात कीजिए। आप मेरे पापा के विषय में कुछ कह रहे थे। वो मैं कह रहा था कि ऐसे कल तक हमारे आंगन में इमली के पेड़ लग जाने चाहिए, वरना जलेबी क्या, सूखी रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। बाजी, आप इस समय यहाँ? सावई बापू, आप? घर में सब कुशल मंगल तो है? काशी तो ठीक है ना? जी, काशी एकदम ठीक है। तो फिर किस कारण? अपने घर, अपने आई बाबा के पास आने के लिए पुत्र को किसी कारण या किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती, और वो भी तब जब पुत्र ने अपने आई बाबा का मन दुखाया। मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने इतने मन से पंच परतावन के रस्म की तैयारी की थी, पर मैं अपने काम में इतना उलझा हुआ था कि आ ही नहीं पाया। तो आपको पेशविन बाई ने क्षमा मांगने भेजा है? आई को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मैंने देखा कि मेरे ना आने के कारण काशी कितनी दुखी है, तो अपनी गलती को सुधारने के लिए, आपसे क्षमा मांगने के लिए मैं स्वयं यहाँ चला आया। आपने स्वयं यहाँ आकर हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी है। काशी की भावनाओं का सम्मान करके आपने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारी काशी के लिए आपसे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता था। आप उसे कभी भी दुख नहीं देंगे। दुख और सुख तो मन की स्थिति है। यदि मन बदल जाए तो दुख और सुख का अर्थ बदल जाता है। मंजे ये कि सुखी रहना है तो काशी को अपना मन बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना मार्ग नहीं बदल सकता। मैं स्वराज के लिए रक्त बहाने वाला योद्धा हूं। यही मेरे जीवन का सत्य है। काशी को भी इस सत्य को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं न सत्य को बदल सकता हूं और ना ही अपने लक्ष्य को।
खेल बीच में छोड़कर चला जाए तो मैं आपत्ति नहीं होती, पर कोई झगड़ा बीच में छोड़कर चला जाए तो मैं इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि और ये हमारे साथ झगड़ा अधूरा छोड़कर चले गए। ये क्या सोचते हैं कि हमें बिना बताए कहीं भी चले जाएंगे और हम भूखे प्यासे इनकी प्रतीक्षा करते रहेंगे? हम तो भोजन करेंगे। मेरे विचार से आपको ये खाना चाहिए। इसमें क्या है? अवश्य में सताने के लिए मेंढा कक्का लाए होंगे। आपने बिल्कुल सही पहचाना काशी, इसमें मेंढक ही है। मोदक? ये तो एकदम हमारे आई के हाथ के बने हुए लग रहे हैं। ये उन्हीं के हाथ के बनाए हुए मोदक हैं। मैं पंच परतावन के लिए वहां नहीं जा पाया था, इसीलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए उनसे क्षमा मांगने गया था, और क्षमा के साथ साथ आपके लिए मोदक भी मांग लाया। आप हमारे आई बाबा के पास क्षमा मांगने गए और आप हमारे लिए मोदक भी ले आए। धन्यवाद। मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए। फिर यदि आप कुछ करना चाहती हैं तो बिना कोई अवरोध खड़ा किए मुझे मेरी मुहिम पर जाने दीजिए। ओह, तो आपने जो कुछ किया उसके पीछे आपका स्वार्थ था। हमें लगा कि आपको अपने किए पर पछतावा है, इस वजह से आप हमारे आई बाबा के पास क्षमा मांगने गए। पर नहीं, ये तो आपकी कूटनीति है। आपको हमारी अनुमति चाहिए थी। आप मायके से अपने साथ इतना सारा सामान ले आई, अपने साथ नंदिनी को भी ले आई। अच्छा होता अगर आप मायके से थोड़ी बुद्धि ले आती। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है। आप चाहे या ना चाहे, मैं तो जाऊंगा ही। हाँ, यदि आप हंसकर विदा कर पाएंगी तो अच्छा रहेगा। मेरी आई ने आपकी आई को जो वचन दिया है उसका मान रह जाएगा। बाजी, बाजी, क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ वो तो अपनी नई बेटी से पूछ ले आई। बाजी, बाजी, आई, आई, काकू, आई, क्या हुआ? बाजी, चिमना, जल्दी जाके दाई माँ को बुला कर ला, जा जल्दी। हो वाओ, इतना समय नहीं है हमारे पास, शिशु बस आने ही वाला है। आई, आई, अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारे छोटे भाई के जन्म पे भी हमारी आई को ऐसी ही पीड़ा हुई थी। अगर और कोई मदद चाहिए होगी तो हमें बोलिएगा। चिमना, चाचा कर जल्दी से वैद्य काका को बुला कर ला, जा जल्दी। आई, हिम्मत मत हारिए, आपको कुछ नहीं होगा, हिम्मत मत हारिए।
वैद जी देखिए ना, यह बच्ची तो मृत अवस्था में पैदा हुई। ये आप क्या कर रहे हैं? एक बार पुनः देखिए ना। ऐसा नहीं हो सकता। विधि के विधान को कौन बदल सकता है? हम। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। हमारी कोई छोटी बहन नहीं है, तुम हमारी छोटी बहन हो। तुम्हारे बिना मेरी गुड़िया के साथ कौन खेलेगा? बोलो। इसका अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। क्यों कुछ नहीं हो सकता? जब कुछ नहीं हो सकता तो चमत्कार होता है। ये सही कह रहे हैं वैद जी। इनकी आई ने अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाया और इसकी रगों में वही खून है। क्या हुआ? इसने मुझे लात मारी। इन्हें एक और बार लात मारो। चुप हो जाओ, मत रो। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाना। जमुना भी हूँ तो मैं नहीं पता कि शिशु को कैसे संभालते हैं। लाओ इसे मुझे दे दो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं आपको शिशु को संभालने का कितने वर्षों का अनुभव है। आप देखिएगा, जैसे शिशु मेरे हाथ में आएगी झट से चुप हो जाएगी। यदि फिर से लात पड़ गई तो? ऐसे कमल के फूल जैसे कोमल पाँव से तो मैं सारी आयु लात खाने को तैयार हूँ। यदि ये चुप नहीं हुई तो? यदि चुप हो गई तो? यदि ये भाव के हाथ में आते ही चुप हो गई तो आपको भाव की बात माननी पड़ेगी और उनको युद्ध पे जाने की अनुमति देनी होगी। और यदि नहीं चुप हुई तो जो वहिनी कहेंगी भाव वो करेंगे। शर्त स्वीकार है? हो, स्वीकार है। वाह रे बाजी। काशी वाहिनी, अब भाव को भेजने की तैयारी शुरू कर दो। अब भाव को बाबा के साथ युद्ध पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। भाव, आपने इसके कान में ऐसा क्या कहा कि ये एकदम शांत हो गई? मैंने बस इतना कहा, यदि तुम अभी से रोने लगोगी तो तुम बड़े होकर अपनी वहिनी काशीबाई की तरह रोती सुंदरी बनोगी और फिर सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये अपने आप को समझते क्या है? हमें छोड़कर जाना चाहते हैं, पर हमारा नाम भी काशी भाई है। इससे पहले ये हमें छोड़कर जाएं, हम ही इन्हें छोड़कर चले जाएंगे। काशी, क्या हुआ? आई काशी कहाँ है? वो बहुत थक गई हैं।
इसलिए अपने कमरे में सो रही? पता नहीं बाजी, बड़ा अजीब सा सपना आया। लग रहा था काशी बहुत रो रही है। इसमें नई बात क्या है? वो तो हमेशा रोती ही रहती है। जाला, जाके देख के आ वो ठीक है कि नहीं। इतनी सुबह सुबह काशी बाई कहाँ चली गई? काशी बाई, ये तो काशीबाई की पहल है। बाजी कहते हैं अक्लमंद दोस्तों को पास रखता है और दुश्मनों को बहुत पास। मगर अफसोस तू ये बात भूल गया बाजी। शादी कर ली और सबसे अजीज दुश्मन को नहीं बुलाया। खैर, शादी का तोहफा देने हम खुद चले आए हैं। तेरी बेगम इस वक्त पुराने खंडर में है। उम्मीद है तू उन्हें लेने ज़रूर आएगा, पर अकेले ही आना, बारात लेके नहीं, वरना बेचारी तेरी बेगम की जान चली जाएगी। नासिर, जब महफिल लुट सी जाती है, किस्सा थक सा जाता है, अफसाने वाले तब अक्सर हमको वापस लिखते हैं। जनाब काशीबाई साहिब की खिदमत में नासिर जंग का आदाब। नासिर? जी नासिर, तुम्हारे शौहर बाजीराव का पुराना दुश्मन। दोस्ती में क्या रखा है, आज है कल टूट जाती है। रिश्तों की आन तो हम जैसे दुश्मनों ने रख रखी है, जो ताउम्र अपना रिश्ता निभाते हैं। आप हमसे इतनी खौफजदा क्यों हो रही हैं? आपको हमसे कोई खतरा नहीं है। बकरी तो सिर्फ भेड़िए को बुलाने का चारा होती है। एक बार बस वो भेड़िया आ जाए, हम आपको छोड़ देंगे। वो नहीं आएंगे। उन्होंने हमसे विवाह अवश्य किया है, पर वो हमसे प्रेम नहीं करते। हम उनके स्वराज के सेनानी होने की राह की सबसे बड़ी बाधा है। वो हमें बचाने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। अफसोस, आप अपने शौहर को नहीं जानती। वो आएगा, आपके मोहब्बत की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसे। वो तो हमारी नफरत के कच्चे धागे से ही खींचा चला आएगा, वो भी इस मटके के भरने से पहले। हम आपके ही सामने आपके शौहर का कत्ल करेंगे, फिर आप घर लौटने के बाद सबको इत्मीनान से हमारी बहादुरी की कहानियां सुनाइएगा।
अफसोस, आप अपने शौहर को नहीं जानती। वो आएगा। आपके मोहब्बत की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसे। वो तो हमारी नफरत के कच्चे धागे से ही खींचा चला आएगा, वो भी इस मटके के भरने से पहले। बाजी, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतर गया? आई, तू सुबह सुबह काशी का चेहरा देखने भेज देगी तो चेहरा तो उतर ही जाएगा ना। फिर से लड़ाई की? नहीं आई वो कुंभकर्ण की तरह सोती है। अपनी नींद में कोई व्यवधान नहीं चाहिए। अच्छा है, सोने दे उसे। जब से इस घर में आई है तेरे कारण सिर्फ संकटों से घिरी हुई है। आई तू ये सब छोड़ना, तू आराम कर और मेरी नई बहन का क्या नाम रखा जाएगा ये सोच। घर की देखभाल हम लोग कर लेंगे। हो? सुन, रावण का अंत भी सीता माता का हरण करने के कारण ही हुआ था, और इस नासिर का अंत भी ऐसे ही होगा। उसकी पूरी लंका जला दूंगा मैं। सुन बोला, गुटिया धीरे बोलना। तो काय करतो? हम चारों के अलावा किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। मैं काशी भाई को लेकर आता हूँ, तब तक तुम तीनों घर की सुरक्षा करो। और हाँ, जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि काशी घर में नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ बाजी। नहीं मल्हार, यदि तुम मेरे साथ काशी भाई को बचाने गए और किसी ने पीछे से घर पर हमला कर दिया तो तुम यहीं रुको। पर मोहिनी, चिमना, कुछ नहीं होगा तेरी बहनी को। बाजीराव के होते हुए उसके परिवार पर एक आंच तक नहीं आ सकती। भाऊ, आप हमारी वहीनी को वापस लाने जा रहे हैं, पर इस बार उस रावण को जीवित मत छोड़िएगा। हो बाजी, सोडू नकोस त्याला। हो बाजी। बेचारी बेगमों का तो मुकद्दर ही इंतजार है। मटका भरने वाला है और आपका शौहर अभी तक नहीं आया। खामखा हमें आपका कत्ल करना ही पड़ेगा। हमें मारने से आपको क्या मिलेगा? आप हमें जाने दीजिए ना। हमारे बाबा आपको मुंह मांगा दे देंगे। भोलापन आप पर जचता है। क्या आपको वाकई लगता है कि हमें दौलत की जरूरत है? क्या आपको आपके शौहर और ससुराल वालों ने हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया क्या? नासिर ने तो आई के पेट पे लात भी मारी थी, और फिर भाव ने उस दुष्ट नासिर को सबक सिखाने के लिए उसकी टांग तोड़ दी थी। तूने मेरी आई को यही लात मारी थी ना?
आपको कहानियां सुनाई गई होगी कि आपका शौहर बाजी बड़ा बहादुर है। उसने नासिर का पांव तोड़ा था। यकीनन बाजी बहादुर है, मगर मौत बहादुरों को भी आती है, और आज बाजीराव को भी आएगी। माफी चाहते हैं, जब आप सुहागन बने तब हम नहीं आ पाए, पर देखिए आज जब आप बेवा बनने वाली है तो हम सबसे पहले आ गए। आज हम आपके ही सामने आपके शौहर का कत्ल करेंगे, फिर आप घर लौटने के बाद सबको इत्मीनान से हमारी बहादुरी की कहानियां सुनाइएगा। इसकी मुट्ठी खुलवा कर भी देख लो, मराठी के हाथ में सुई भी बच जाए तो कमबख्त तलवार बना देता है। वाह नासिर, तेरे घुटने पर चोट लगने के बाद तेरी बुद्धि काम करने लगी। तभी तो तुझे हमारे महान छत्रपति शिवाजी महाराज की कथाएं याद हो गई। तेरी बीवी को तो उम्मीद ही नहीं थी रे बाजी कि तू यहाँ आएगा, मगर हमें पूरा यकीन था कि तू हमारे बुलावे पर यहाँ जरूर आएगा। काशी बाई से तो मेरा रिश्ता अभी अभी जुड़ा है, उन्हें मुझको समझने में थोड़ा समय लगेगा, पर तेरा और मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है, फिर भी तो मुझे नहीं जान पाया। तुझे मरने की इतनी जल्दी थी, तू मुझे ऐसे ही बुला लेता। काशीबाई को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? बाप पेशवा क्या बन गया, बेटे की अकड़ आसमान छूने लगी। ये मत भूल रहे बाजी, इस खेल में तुरुप का इक्का भी हमारे पास है और हथियार भी, और तेरे पास कुछ नहीं है। बोलते रहे। तेरी ताकत की कहानियां सुन सुन के मेरे कान पकने लगते हैं। दौलताबाद में 4000 की फौज के लिए भी तूने ऐसी ही कहानियां सुनाई थी ना? मगर यह कहानी तेरी जिंदगी की आखिरी कहानी होगी रे बाजे। खत्म कर दो इसे। शिवबाई, इस औपचारिकता की क्या आवश्यकता थी? पेशवन बाई, जब परिवार दो थे तो औपचारिकता थी, जब परिवार एक हो गए तो अपनापन है। हमें जैसे ही ये शुभ समाचार मिला, हम स्वयं को रोक नहीं पाए। और वैसे भी माँ को अपनी बेटी से मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। अभी अभी आपने कहा ना कि परिवार एक है, तो आपको काशी से मिलने के लिए किसी आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं, बस इच्छा चाहिए होती है। और काशी से मिलने के लिए आपको आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है शिवबाई, अब जब चाहे आ सकती है। भरा, पर काशी है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही।
अपने कक्ष में सो रही है ऊपर। पीयू, जा काशी को लेके आ। राहु देवी, हम स्वयं उसके कक्ष में जाते हैं। सुबह सुबह अपनी आई का चेहरा देखेगी ना तो प्रसन्न हो जाएगी। मैं जाऊं? इतने भी जल्दी क्या है? थोड़ा सब्र करना सर, क्योंकि हमारी ये मुलाकात एक यादगार मुलाकात साबित होगी जिसे तू सदियों तक याद रखेगा। अच्छा किया तूने इनका चेहरा ढक दिया। अब कम से कम इन्हें अपने शौहर को मरते हुए तो नहीं देखना पड़ेगा। मरते हुए नहीं, मारते हुए। खत्म कर दो इसे। काशी, 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 कहाँ है काशी? काकी, हमने तो उन्हें आज सुबह से नहीं देखा। कल रात को जमाई बाबू से रूठ गई थी और तभी उन्होंने स्वयं को अपने कक्ष में बंद कर लिया और हमें भी उनके कक्ष से बाहर रहने को कहा। उसने कहा और तूने मान लिया? तुझे यहाँ काशी के साथ उसका ध्यान रखने के लिए भेजा है हमने, उसे अकेला छोड़ने के लिए नहीं। कहाँ है काशी? क्या बात है शिव भाई? अब काशी कहाँ है? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए ना पेशवेन भाई कि हमारी काशी कहाँ है। पर बाजी ने तो हमसे कहा था कि काशी थक गई है और अपने कक्ष में सो रही है। उसने झूठ कहा होगा। झूठ कहना उसके लिए नया तो नहीं है ना। शिव भाई, पूरी बात जाने बगैर आप बाजी पे आरोप लगा रही है। चिमना, बाजी कहाँ है? शिव भाई साहब, आपने बात सही समझी पर भाव को गलत समझा। मतलब? म्हणजे ये कि भाव ने झूठ बोला पर मात्र इसीलिए कि वो नहीं चाहते थे कि तू परेशान हो। जब भाव को पता चला कि वहीनी घर पर नहीं है तो वो उन्हें वापस लाने गए हैं और भाव जो काम करने जाते हैं वो करके ही लौटते हैं। आप निश्चिंत रहिए, वहीनी सकुशल भाव के साथ लौटने ही वाली होंगी। तुझे युद्ध के लिए जो हथियार चुनना है चुन लेना सर, क्योंकि मैं तुझे उसी हथियार से मारूंगा। तेरी हैसियत हमारे सामने एक मामूली चींटी की है रब्बा जी, और चींटी को हथियार से नहीं हाथ से मसला जाता है।
अब आप बताइए, पहले आपका कत्ल करें या आपके शौहर का? मरना तो आप दोनों को ही है। अब सवाल यह है कि सुहागन बनकर मरोगी या बेवा होकर। काशी, सुहाग की जिन निशानियों का तुम अपमान कर रही हो, उसे धारण करने का सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। कुल देवी से क्षमा मांग और प्रार्थना कर कि तुझे कभी सुहाग के चिन्ह उतारने न पड़े। हमने इनसे विवाह के समय भगवान से एक ही आशीर्वाद मांगा था, ये सुहाग के चिन्ह हमें जीते जी उतारने ना पड़े। इसलिए आपको मारना ही है तो पहले हमें मारिए। हिंदुस्तानी औरतें बेवकूफ ही पैदा होती है, बेवकूफ ही मरती है। जिस शौहर पर इतना भी यकीन नहीं था कि वो तुम्हारी जान बचाने यहाँ आएगा, उसके लिए जान देने को तैयार हो गई। खैर, जैसी आपकी मर्जी। लगता है आपसे ज्यादा मरने की जल्दी आपके शौहर को है। जीवित रहेगा या नहीं, इसका निर्णय मैं तेरे भाग्य पर छोड़ रहा हूँ। यदि तेरा भाग्य अच्छा होगा तो तू इस तोप के साथ उड़ जाएगा। यदि तेरा भाग्य बुरा होगा तो हम दोबारा मिलेंगे। जल नहीं, जब तक हमारी काशी नहीं आती हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। शिव भाई आप परेशान मत होइए, काशी आती ही होगी। आप समझ नहीं रही पेशवेन भाई, काशी के लिए स्थान बिल्कुल नया है। वो ऐसे बाहर अकेली कभी नहीं जाती। यदि उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, वो बाजीराव वल्लभ भट्ट की पत्नी है और बाजी उसका बाल भी बाका नहीं होने देगा। काजी करू नका। भाऊ
काशी, काशी। कुछ होती तू? हम कुछ पूछ रहे हैं काशी, कहाँ थी? आप इसके रक्त से अपने हाथ गंदे मत कीजिए। किसी को उसके पाप का दंड देना तो भगवान का कार्य है। जानता हूँ, इसीलिए तो इसकी मुलाकात भगवान से करा रहा हूँ। फिर ये जाने और वो जाने। तो जीवित रहेगा या नहीं, इसका निर्णय मैं तेरे भाग्य पर छोड़ रहा हूं। यदि तेरा भाग्य अच्छा होगा तो तू इस तोप के साथ उड़ जाएगा। यदि तेरा भाग्य बुरा होगा तो हम दोबारा मिलेंगे। चलिए काशी। चलिए। ये क्या हालत बना के रखी है बाजी? तुझे चोट कैसे आई? हाँ? कहाँ थे तुम दोनों? सच सच बता। अरे कुछ नहीं आई। वर्षा के कारण मंदिर के पास कीचड़ और फिसलन हो गई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और फिसल गया। मंदिर? वो आई जब नई शिशु ने जन्म लिया था, तब उसकी हृदय की धड़कन बंद थी। तब हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि यदि उसकी धड़कन फिर से आरंभ हो जाएगी तो हम सुबह सुबह गांव के सारे मंदिरों की परिक्रमा करेंगे। पर रात को सब देर से सोए थे, इसीलिए हम अकेले ही चले गए। पर उन्होंने हमें जाते हुए देख लिया और वो भी हमारे साथ चले आए। मंदिरों की परिक्रमा में ऐसी हालत कैसी हो गई? जाऊ देना शिव भाई, काशी आ गई ना। और मैंने क्या कहा था, बाजी उसका बाल भी बाका नहीं होने देगा। अब आप शांति से जलपान कीजिए। गोटे आप चिमना शिव भाई साहब के लिए जलपान का प्रबंध करो। तब तक मैं बाजी के चोट पे औषधि लेप लगाती हूँ। काशी, तुम मेरे साथ चलो, तुम भी सीख जाओगी औषधि लेप कैसे बनाते हैं। हाँ? यदि काशी वाहिनी लेप बनाना सीखेंगी तो मुझे भी लेप बनाना सीखना है। चला चल। वो लेप लगा लेंगे। आप सासोड़ की सर्वोत्तम जिलेबी का आनंद लीजिए। मेरे ससुराल से आई है। या 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 नासिर ने इसका अपहरण कर लिया
और इतनी बड़ी बात तूने इसको मुझसे छुपाने के लिए कही बाजी। क्यों? कितनी डर गई है बेचारी। अपने मन की बात मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? आई, जो विपत्ति टल गई उस पर बात करके क्या फायदा? और मैंने ये बात तुझसे इसलिए छुपा कर रखी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुझे ये बात पता चले, वरना तू व्यर्थ में चिंता का भार लेकर घूमती रहेगी। अपने बेटे की चिंता करना माँ के लिए भार नहीं होता, दायित्व होता है। और अपनी बहू की चिंता करना दायित्व नहीं धर्म होता है। काशी मेरे लिए सिर्फ बेटी नहीं है, बेटी से भी बढ़कर है। जानता है क्यों? क्योंकि इसकी आई को मुझे जवाब देना होता है। अगर आज इस पे एक खरोंच भी आ जाती ना तो शिवबाई के सामने हमेशा के लिए मेरा सर झुक जाता। आई, भाव ने काशी बहनी को बचाकर लाया था और तू भाव को ही डांट रही है। तुझे तो काशी बहनी को डांटना चाहिए। सुबह सुबह बिना बताए इस घर से बाहर चली गई थी। मैं तो बिना बताए किसी की कक्ष में भी नहीं जाती। अच्छा, काशी की रक्षा करके तेरे भाव ने कोई महान कार्य नहीं किया है। योद्धा है, नारी की रक्षा करना दायित्व है इसका। तो भाव ने अपना कर्तव्य निभाया ना। एक योद्धा ने अपना कर्तव्य निभाया, पर एक पति ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसके होते हुए भी काशी ने स्वयं को इतना अकेला महसूस किया कि घर से अकेले ही बाहर जाना उसको उचित लगा। तो उसके लिए जिम्मेदार तू है बाजी। विश्वन भाई काशी और बाजी से इतनी देर तक क्या बातें कर रहे हैं? हम देख कर आते हैं। नहीं नहीं, ऐसी गरम गरम भजिया को छोड़कर खड़े नहीं होते, पाप लगता है। होगा कू। आप यहीं रुकिए, हम देख कर आते कि वहीनी को इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। काम, हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम लोग हमें अपनी पुत्री से मिलने नहीं देना चाहते? हम अब जो खाएंगे अपनी पुत्री के साथ ही खाएंगे। तुम लोग यहाँ रुको। आई, मैंने काशीबाई से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं तो शीशु के जन्म में इनकी सहायता का धन्यवाद करने आया था, पर इन्होंने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया। क्योंकि इन्होंने हमें रोती सुंदरी कहा था। वो तो संसार का सबसे बड़ा सत्य है। कपस, बीच में मत बोलना भैयू। अब समझा समस्या क्या है? हाँ, संबंध में स्वाद आवश्यक होता है बाजी। काशी को क्या पसंद नहीं ये बाजी को पता नहीं, और बाजी को क्या पसंद है ये काशी को पता नहीं। विवाह में एक दूसरे को जानना आना चाहिए बाजी। इतना तालमेल होना चाहिए कि एक दूसरे को क्या कहना है ये बोल के बताने की आवश्यकता ही ना पड़े। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं क्योंकि विवाह के बाद शरीर तो दो होते हैं पर मन एक होता है। इसकी इच्छा, इसकी भावनाओं को समझ और उनका सम्मान कर। आई, मैंने काशीबाई की इच्छा का सम्मान किया, इसीलिए मैंने नासिर के जीवन का निर्णय स्वयं नहीं लिया, भाग्य पर छोड़ दिया। पर आई, इन्हें भी तो मेरी इच्छा और मेरे निर्णय का सम्मान करना चाहिए ना। यदि दोबारा काशीबाई में मेरे और मेरे स्वराज के लक्ष्य के बीच आई तो मैं सब भूल जाऊंगा। आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देरी नहीं करता, इसीलिए जहां भी जाता हूं जल्दी जाता हूं।
बोल रहे थे वो? कैसा लक्ष्य? जाऊ द्या ना शिव भाई, बाजी क्या बोलता रहता है किसी की समझ में नहीं आता। जाऊ द्या, आप बैठिए। विष्णु भाई, पेशवा साहेब यहाँ पर है नहीं, और ये आपकी स्थिति ऐसी है नहीं कि आप अधिक श्रम कर सकें। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम यहाँ रुककर नामकरण की सारी तैयारियां करेंगे। होगा? आहो, आप अभी पेशविन बाई हैं। शिशु के जन्म पर मोटा उत्सव करना होगा, सारे सम्राटों को आमंत्रण देना होगा, और ये सब करने में हम आपकी सहायता करेंगे। आखिर हम एक परिवार जो हैं। होगा? फिर तो बहुत मजा आएगा। बरा, आप हमारे साथ समय बिताएंगी तो इससे बड़ी भाग्य की बात हो ही नहीं सकती। अवश्य थांबा। बरं. आई को खाने में घी वाली खिचड़ी के साथ थोड़ा सा गुड़ भी दे देना। इसमें लौह तत्व होता है जो हमारे शरीर में रक्त वृद्धि में सहायक होता है। ये सब कुछ तुझे कैसे पता काशी? आई, रसोई में गुड़ कहाँ है ये तो हमें पता होगा ही। हमने बीयू के साथ मिलकर पूरी रसोई को अपने हाथों से जो सजाया है। तूने क्यों लगाया काशी? नंदिनी को बोल देती, वो लगा देती। आई कहती है कि जो कन्या अपने हाथों से पूरे घर को सजाती है उसके घर में लक्ष्मी बसती है। पर तुझे ये कैसे पता कि पेशविन बाई के स्वास्थ्य के लिए गुड़ अच्छा है? जमुना अपा के पास संसार की सारी पुस्तकें। हम उनकी पुस्तकें लगा रहे थे तो लगाते लगाते एक आयुर्वेद की पुस्तक पढ़ भी ली। उसी में लिखा था, जिस बच्चे से हमने कभी तिनका भी नहीं उठवाया, पेशविन बाई उससे घर का काम करवा रही है और उसे ये विश्वास भी दिला दिया है कि घर का काम करना अच्छी बात है। क्या सोच रही है आई? कहीं नहीं। काशी, अब यहाँ कोई नहीं है। हमें सच सच बता कि बाजी को चोट कैसे लगी। बता काशी। उन्होंने बताया तो था। पेशविन बाई ने इन 4 दिनों में क्या पाठ पढ़ा दिया तुझे कि तू अपनी आई से झूठ बोलने लगी? हम वहां दिन रात चिंता में रहते हैं कि तू पराए घर में कैसे घुलेगी मिलेगी। काशी, यदि तू हमें सत्य नहीं बताएगी तो हम तेरी सहायता कैसे करेंगे? बोल ना काशी, बोल। आई, ना हमको सहायता की आवश्यकता है और ना ही आपको हमारी इस घर में घुलने मिलने की चिंता करने की। आई, हम यहाँ दूध में मिश्री की तरह घुल गए हैं और एक बार मिश्री दूध में घुल जाए तो उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता। दोनों एक हो जाते हैं। अब हमारा और इस परिवार का भी अलग अस्तित्व नहीं है, दोनों एक हैं। आई हमारा बहुत ख्याल रखती है, अपने पुत्र से भी अधिक। पेशविन बाई ने पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी हमारी बच्ची को। उनकी और बाजी के विरुद्ध एक शब्द सुनने को तैयार नहीं, और हम भी इसकी आई है। इससे सत्य निकलवा कर ही रहेंगे हम। कोटिया, जमुना, तुम दोनों मेरे साथ आओ। कोटिया, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना और सावधान रहना। हो बाजी। आपने गोटिया भाऊ को कहाँ भेजा? नामकरण के उत्सव के काम से भेजा है। आप कुछ और योजना तो नहीं बना रहे ना? नहीं।
बाजी कुछ तो कर रहे हैं जो काशी से भी छुपा रहे हैं। पर क्या? काशी, हम विशेष रूप से तेरे लिए मोदक लेकर आए, पर इस घर में इतने सारे बालक हैं कि हम तो डर गए कि पता नहीं ये मोदक तेरे लिए बचेंगे या नहीं। आई, आपके बनाए मोदक तो होते ही विशेष है। इस बार इनका स्वाद थोड़ा अलग है, पर फिर भी बहुत अच्छे हैं। हम तुझे और मोदक देंगे, पर तुझे हमारे प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होगा। आप पूछ के तो देखिए, हम आपको एकदम सही उत्तर देंगे। एक बात बता काशी, बाजी की सब ऐसी वीरता का बखान करते हैं, ये सचमुच में वो महावीर है? मंजी, किसी उत्सव में किसी को हरा देना तो अलग बात है, पर वास्तविक युद्ध में कुछ कर पाते हैं या नहीं? आई, वो महावीर है। हमने उन्हें स्वयं अपनी आंखों से 8-10 लोगों को युद्ध में पराजित करते हुए देखा है। अच्छा, पर ये सब कुछ तूने कब देखा अपनी आंखों से? आई, वो कीचड़ में नहीं गिरे थे, बल्कि उन्होंने हमारी रक्षा की थी। नासिर की आपसे कोई शत्रुता नहीं थी। उसने मेरे कारण आपका अपहरण किया। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं जानता हूँ आप बहुत पीड़ित हैं, पर आपको ये पीड़ा स्वयं तक ही रखनी होगी। कल घर में नए शिशु का जन्म हुआ है। आई को अभी हर तनाव, हर चिंता से दूर रहना होगा। इसीलिए आप हमें वचन दीजिए कि आप इस घटना के बारे में आई को कुछ भी नहीं बताएंगे। हमें तो ये आशा भी नहीं थी कि आप हमें बचाने आएंगे, पर आपने हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। आपकी आई हमारी आई है, और हम अपनी आई को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। इसीलिए जब तक आप अपनी आई को कुछ नहीं बताएंगे, हम भी कुछ नहीं कहेंगे। इतनी बड़ी बात तूने हमसे छुपाई? पेशवेंट भाई यानी बाजी ने भी कुछ नहीं बताया। हमारा तुझ पर कोई अधिकार है या नहीं? हम अभी जाकर उनसे उत्तर मांगते हैं। उनसे कुछ मत कहना, वो भी बहुत कमजोर है, और कमजोरी में भी आई ने उन्हें बहुत डांटा। अब आप उनके पास जाएंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और यदि आपने इनसे कुछ कहा तो ये क्रोध में आके न जाने क्या कर देंगे। आप इन्हें कभी मत बताना कि हमने इन्हें दिया हुआ वचन तोड़ दिया। काशी, हमें उनसे बात करनी होगी। आई, आपको हमारी सौगंध। पिलाजी शिंदे। ये लोग कौन है? अरे ये हमारे राज्य के सबसे धनी मानी लोग हैं जो काशी के बाबा के साथ व्यापार करते हैं। पर आई, जिन्हें हम जानते ही नहीं, उन्हें क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? राज्य के गणमान्य लोगों को बुलाने से पेशवा साहिब और उनके परिवार का मान बढ़ेगा। मान कर्म से बढ़ता है आई साहिब, इन सब चीजों से नहीं। वो देखो, नम्रता आणि नंदिनी ताई तुम्हारे लिए चादर तैयार कर रहे हैं। उसी चादर पर दूध उलट देना। पीयू, काशी हो गया? जी आई। हाँ, अब लिखना एकनाथ जी वेलणकर, पिलाजी शिंदे, कृष्णचंद्र, वसंतराव। आई, हाँ, ये लोग कौन है? अरे ये हमारे राज्य के सबसे धनी मानी लोग हैं जो काशी के बाबा के साथ व्यापार करते हैं।
पर आई, जिन्हें हम जानते ही नहीं उन्हें क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? व्यर्थ में धन बर्बाद करने का क्या औचित्य है? आप लोग पेशवा साहब का परिवार है। आपका हर उत्सव विशाल और भव्य होना चाहिए। राज्य के गणमान्य लोगों को बुलाने से पेशवा साहब और उनके परिवार का मान बढ़ेगा। मान कर्म से बढ़ता है आई साहब, इन सब चीजों से नहीं। जनता के सामने संपन्नता की मिसाल रखने के लिए तो कितने सारे धन कुबेर बैठे हैं। पेशवा साहब के परिवार को तो सादगी की मिसाल रखनी चाहिए। आई, तूने ही तो हमें सिखाया था ना कि सादा जीवन उच्च विचार हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए, और आज तू ही वो आदर्श भूल रही है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? नमस्ते। अच्छे कर्म करना आवश्यक है, पर उससे भी आवश्यक है उस अच्छे कर्म का प्रचार करना, ताकि अधिक से अधिक लोग आपके साथ जुड़ सके। मात्र आदर्शों से तो आश्रम चलते हैं, राज्य नहीं। पेशवा साहिब के पास तो साम, दाम, दंड, भेद हर शक्ति होनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं राज्य चलाने के लिए राजा को चाहिए कि किसान को भी प्रसन्न रखे और कुबेर को भी। धनपतियों का व्यापार उन्नति करता रहे तो सदा पेशवा साहब से प्रसन्न रहेंगे। और रही बात सहायता की, तो कोई भी पेशवा साहब की सहायता तभी करेगा जब उन्हें उनके आदर्शों पर विश्वास रहे। और जिसे विश्वास है उसे दिखावे की क्या जरूरत है? बाजी, तू इन सारी बातों के बारे में मत सोच, हम पर छोड़ दे। हाँ, हम संभाल लेंगे। हमने इसीलिए कुमुद को यहाँ बुलाया है। इन सब कामों में कुमुद की बुद्धि बहुत तेज चलती है। हमारी सहायता कीजिए, अनर्थ हो गया। हमारी सहायता कीजिए, अनर्थ हो गया। हमारी सहायता कीजिए, अनर्थ हो गया। उल्लास भाव, विठल काका, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई बाजी। पता नहीं कैसे हमारी खड़ी फसल में आग लग गई और सब कुछ नष्ट हो गया। ये सब कब हुआ? कल देर रात को, जब तक हम बचाने पहुंचे, बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब हमारे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए अनाज भी नहीं बचा है। अब पेशवा साहब को बुलाइए। पेशवा साहब तो यहाँ नहीं है, पर उनकी तरफ से मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ कि आप सबके नुकसान की भरपाई की जाएगी। आप लोग आगे चलिए, मैं आकर आपके खेत देखता हूँ, पता तो चले कि आग लगी कैसे। जावई बापू, आप इनके नुकसान की भरपाई क्यों करेंगे? ये काम आपका नहीं है। और वैसे भी इतना बड़ा निर्णय तो बस पेशवा साहिब ले सकते हैं। जब विपत्ति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है तो समाधान को भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये लोग पेशवा साहब के घर उनसे सहायता मांगने आए हैं और इन्हें सहायता अवश्य मिलेगी। मैं इन्हें और इनके परिवारों को भूखा मरने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब बाजी से कुछ कहती क्यों नहीं? क्या कहूँ? वो अपने बाबा के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहा है, जनता का भला करने का प्रयास कर रहा है, तो मैं भला उसे क्यों रोकूंगी? बाजी से शत्रुता के कारण नासिर ने हमारी काशी को निशाना बनाया। इस बार दोनों ने इसे बचा लिया, पर मुगलों से इसी तरह संघर्ष करते रहे तो ना वो सुरक्षित रह पाएंगे और ना हमारी काशी। आग से खेलते रहो तो कभी ना कभी वो हमारा दामन पकड़ ही लेती है। हमें इस आग के खेल को रोकना ही होगा। और वो भी पापा के वापस लौटने से पहले।
क्योंकि बाबा के वापस लौटने के बाद इन्हें बाबा की अगली मुहिम पर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ताई, हमें पेशवीन बाई की सहायता लेनी चाहिए। आज पेशवीन बाई ने जिस तरह उन किसानों की सहायता करने के लिए बाजी को प्रोत्साहित किया, हमें नहीं लगता वो हमारी कोई सहायता करेंगी। और वैसे भी बाजी को बांध पाना पेशवीन बाई की बस की बात नहीं है। जावई बापू आंधी हैं, उन्हें रोकने जाएंगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन उन्हें अगर प्रेम से शांत करेंगे तो आंधी को हवा का झोंका बनने में देर नहीं लगेगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा ताई कि सावई बापू स्वयं ही मुहिम पर जाने से इनकार कर दे। पर ये तो असंभव है। वो तो सोते जागते बस मुगलों से युद्ध और संघर्ष करने के ही सपने देखते। उन्हें अपने जीवन में अपनी तलवार से अधिक प्रेम और किसी चीज से नहीं है। तो सबसे पहले उन्हें उनकी तलवार से अलग करना होगा। एक बार तलवार हाथ से छूटी तो गृहस्थी की डोर थमाना कठिन नहीं होगा। बाजी, तेरा संदेश सही निकला। नासिर गाँव छोड़कर गया नहीं और गांव वालों के खेतों में जो आग लगी है वो नासिर ने ही लगवाई है। पर ये बात आपको कैसे पता चली शुभाऊ? जैसे कि बाजी ने कोटिया से कहा था, वैसे ही कोटिया ने मुझसे कहा। तो मैं गांव के बाहर नासिर को ढूंढने गया और मैंने देखा कि नासिर जीवित है और गांव वालों के खेतों में जो आग लगी है वो मुगल सैनिकों ने उसके ही आदेश पर लगाई है। मैं उन्हें रोकना चाहता था पर वो संख्या में अधिक थे और उनके पास शस्त्र भी थे। नासिर ने मेरे परिवार, मेरे गांव वालों पर हमला करके मुझे चुनौती नहीं, अपनी विनाश को न्योता दिया है। अब नासिर हमारे गांव वालों के नुकसान की भरपाई भी करेगा और यहाँ से ऐसा सबक भी सीख कर जाएगा कि वो दोबारा हमारी मिट्टी पर कदम भी नहीं रखेगा। रुकिए, पहले हम आपके हाथ पांव धुलवा देते हैं। आप हमें ऐसे आश्चर्यचकित होकर क्यों देख रहे हैं? हम वही कर रहे हैं जो हमारी आई ने हमें सिखाया है। मुझे बस हाथ पांव ही धुलवाने थे, स्नान नहीं करना था। भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। आप जल्दी जाके अपने कपड़े बदल लीजिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं?
काशी भाई, काशी भाई, काशी भाई, काय झालं भाऊ? जाकर पूछ अपनी वहिनी से, उन्होंने बिना मेरी आज्ञा के मेरी तलवार उठाई। कहाँ है तेरी वहिनी? भाऊ आप क्रोध मत कीजिए, हम अभी वहिनी से आपकी तलवार लाते हैं। चिमना को क्या हो गया? देखो चिमना, चिमना उठ, चिमना, चिमना, चिमना उठ, चिमना, चिमना क्या हो गया तुझे? उठ नंदू, चिमना पानी लेके आ, भाग, चिमना उठ, चिमना, चिमना क्या हो गया तुझे? चिमना उठ, चिमना उठना, चिमना उठना, चिमना उठ। ईशु बैची को बुला के लेके आ, भाग, चिमना उठ। बाजी उठा इसे, हाँ, उठा इसे। हाँ। सीढ़ी से गिरने के कारण आंतरिक चोट आई है। बालक को जब तक होश नहीं आ जाता, कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। बियू, काशी बियू को बाहर लेके जा। आप रहने दीजिए, मैं स्वयं अपनी बहन का ध्यान रख सकता हूँ। चल भी हो। इस घर में एक चिमना अप्पा ही है जो हमें अपना मानते हैं, पढ़ने का सम्मान देते हैं। वो हमारे देवर भी है और मित्र भी, तो फिर हम उन्हें पीड़ा सहते हुए कैसे देख सकते हैं? ऊपर से ये सोचते हैं कि हमने चिमना अप्पा को धक्का दिया। हमने तो कभी किसी दूसरी लड़कियों की तरह तितली भी नहीं पकड़ी कि तितली को कष्ट होगा। हम भला चिमना अप्पा को कैसे पीड़ा दे सकते हैं? हमने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगते हैं। हमारे चिमना अप्पा को बचा लीजिए। बाजी, काशी चिमना को होश आ गया।
चिमना, भगवान की कृपा से हड्डी नहीं टूटी, परंतु फिर भी विश्राम की पूर्ण आवश्यकता है, वरना परिस्थिति और भी गंभीर हो सकती है। चिमना, कैसे गिरा तू? हाँ, चोट कैसे आई बाड़ा? काशी बाई के पीछे गया था। कहीं काशी बाई ने दे तुझे धक्का? नहीं भाव, वानी ने कुछ नहीं किया, बस हमारा ही पैर फिसल गया था। देवा, बाल बाल बची। अच्छा हुआ चिमना ने मुझे नहीं देखा। चिमना, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए था। पता है, डर से हम सबके प्राण ही चले गए थे। अब वैद्य जी की बात मानकर पूर्ण विश्राम करना। हमें चिमना को आराम करने देना चाहिए। अमित, चिमना को भले ही आपने धक्का नहीं मारा, पर मेरी तलवार तो आपने ही छुपाई है ना। कहाँ है मेरी तलवार? हमें कैसे पता होगा? और अगर पता भी होता तो हम आपको बताते नहीं, क्योंकि आप बड़े बुरे हैं। मुझे मेरी तलवार लौटा दीजिए, वरना सचमुच मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने आपको पहले भी कहा था कि यदि आप हमें डराने का प्रयास करेंगे तो हम आपकी शिकायत आप ही की आई से करेंगे। देखिए, आपकी तलवार। आपको कहाँ मिली? वहीं जहाँ आपने छोड़ दी थी। धन्यवाद। तलवार हाथों में लेकर कौन से युद्ध पर जा रहे हैं जावई बापू? घर में नामकरण का उत्सव होने वाला है। अब तो चिमना का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सारी व्यवस्था आपको अकेले ही देखनी होगी। जब हमारे लोग, हमारा गांव पीड़ित हो तो मैं उत्सव कैसे मना सकता हूँ? हमारी संस्कृति में तो अपनी चौखट पर दिया भी ऐसे रखा जाता है कि सिर्फ अपना घर ही नहीं, पड़ोसी का घर भी रोशन हो। अपनी रोटी खाने से पहले दरवाजे पर आवाज दी जाती है कि कहीं किसी को इस अन्न की हमसे अधिक आवश्यकता तो नहीं। और आप कह रही हैं कि हम इस विपत्ति काल में उत्सव मनाएं? जब तक मैं अपने गांव वालों की समस्याओं का समाधान नहीं कर देता, तब तक नामकरण का उत्सव नहीं होगा। मैं बाजी के निर्णय से सहमत हूँ। तो जाके शिशु को संभाल। पेशविन बाई के लिए खाना मैं ले जाऊंगी। इस चूरन की थोड़ी सी मात्रा ही
पेशवेन बाई को बीमार कर देगी। सब गलत हो गया आई। तलवार के चक्कर में चिमना बाबू गिर भी गए और फिर भी वो नहीं रुके। जब बात उनके देश की, स्वराज की आती है तब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अब हम क्या करेंगे कुमुद? पता नहीं ताई, मैंने तो सोचा था कि चिमना को चोट लग गई है तो जावई बापू को सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने तो नामकरण की तिथि आगे खिसका दी और चले गए। कोई रस्म, कोई रीत, कोई परंपरा जावई बापू को नहीं बांध पाएगी ताई। ओ मौसी, उन्होंने तो अपनी हल्दी उतरवाने की रस्म की चिंता भी नहीं की और बिना हल्दी उतरवाए ही घर से चले गए। और फिर उसके बाद पेशवेन बाई साहिब ने क्या कहा था? हाँ, आई तो बहुत नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा था कि जब भी वापस लौटेंगे तो आई उनसे प्रायश्चित भी कराएंगी और पश्चाताप भी। पर जब वो वापस लौटे तब शिशु का जन्म हो गया और आई सब भूल गई। तूने मुझे अपनी समस्या का समाधान दे दिया काशी। अब हम क्या करेंगे बाजी? हमें नासिर को जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना वो जितने दिन शाश्वत के पास रहा उतने दिन वो गांव वालों के लिए मुसीबत खड़ी करता रहेगा। मैंने बाबा को पत्र तो भेज दिया, पर पता नहीं क्यों उस पत्र का उत्तर अभी तक नहीं आया। पापा कभी उत्तर देने में देरी नहीं करते। तो अब हम क्या करेंगे? तो हमें नासिर से स्वयं ही निपटना होगा। चिमना का ध्यान रखने के लिए मुझे घर पर अधिक समय व्यतीत करना होगा, पर तू नासिर पर नजर रखेगा। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, इसकी एक एक जानकारी लाकर मुझे देगा। शत्रु को हराना हो तो उसे मित्र से भी अच्छी तरह जानना चाहिए, ताकि हम उसे तब पकड़ सके जब वो लड़ने की स्थिति में हो ही नहीं। तू चिंता मत कर बाजी, तेरा यह हनुमान लंका और रावण की सारी जानकारियां लेकर आएगा। पेशवेन बाई, मुझे नहीं पता कि आप इन बातों में विश्वास करती हैं या नहीं, पर आपके घर में एक के बाद एक विपत्ति आती जा रही है। पहले जन्म के समय आपकी पुत्री जीवित नहीं थी और अब चिमना के साथ ऐसा हुआ। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि एक बार बात हो तो दुर्घटना, बार बार हो तो दुर्भाग्य, और दुर्भाग्य मनुष्य स्वयं अपने द्वार पर बुलाता है। अंजे, यदि घर पे कोई कर्मकांड, कोई पूजा, कोई परंपरा अधूरी रह जाए तो दुर्भाग्य उस घर का रास्ता देख लेती है। कहीं आपके घर में भी तो कोई विधि, कोई रस्म अधूरी तो नहीं रह गई ना? मुझे तो याद नहीं है। आई, आपने कहा था हल्दी उतरवाने की रस्म अधूरी छोड़ने के लिए आप इनसे पश्चाताप करवाएंगी, पर घर में नए शिशु के आगमन के बाद से किसी को कुछ याद ही नहीं रहा। पेशवेन भाई, बाजी की सर पे तो हमेशा संकट मंडराता रहता है। आपको इन बातों को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। बाजी जब लौट के आएगा तो मैं बात करूंगी उससे। आई, ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। चिमना गलती से फिसल गया।
देवता के प्रकोप के कारण नहीं। पर आप भी उस दिन मंदिर में फिसल गए थे। एक बार कुछ हो तो हादसा हो सकता है, पर एक ही परिवार के दोनों पुत्रों के साथ कुछ हो तो वो हादसा नहीं, संकेत है कि देवता आपसे अप्रसन्न है। मेरे गिरने का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, और ये बात आई को पता है। आई, तूने ही तो हमें सिखाया था कि काले बिल्ली के रास्ता काटने पर अपना मार्ग बदल लेना, जाते वक्त किसी की चीख देने पर रुक जाना। ये सब अंधविश्वास है, और अब तू इन सब पर विश्वास कैसे कर सकती है? आई, तूने तो आज तक किसी खोखली परंपरा को सम्मान नहीं दिया, और तू इस अंधविश्वास को कैसे मान सकती है? बाबा तो इस सब को नहीं मानते। पिता के लिए मात्र सच काफी होता है। पिता सच के साथ जी लेता है, पर माँ के लिए मात्र सच काफी नहीं होता भी हो। उसे विश्वास भी चाहिए और आशा भी। बाजी, अगर माँ नहीं होती ना तो मंदिर खाली रह जाते। एक माँ ही होती है जो अपनी संतान के लिए मंदिर जाती है, उसके लिए मन्नतें मांगती है, धागे बनवाती है, व्रत करती है। पर आई, इन सब बातों का कोई आधार नहीं। ये सब बातें तो तर्कहीन है। ममता तर्क नहीं समझती। बहुत ही सरल प्रायश्चित है जावई बापू। आपको मात्र 41 दिनों तक यहाँ रुककर शिव की आराधना करनी है। इसमें समस्या क्या है? इन्हें हर नियम, हर परंपरा से समस्या है, क्योंकि नियम और परंपरा बांधते हैं, पर इन्हें देश प्रेम के सिवा किसी और चीज से बंधना ही नहीं है। आप सही कह रही हैं काशी भाई। मैं ऐसे किसी बंधन में नहीं बनना चाहता जिसे बाद में तोड़ना पड़े। यदि मैं ये शपथ लेता हूँ तो नामकरण के बाद बाबा के साथ उनकी अगली मुहिम पर नहीं जा पाऊंगा, और ये मुझे स्वीकार नहीं है। इसीलिए मैं ये पश्चाताप नहीं करूंगा। और रही बात महादेव की आराधना की, तो नासिर जैसे दुष्ट से गांव वालों की रक्षा करना ही सच्ची शिव आराधना है। पर भगवान का प्रकोप? प्रत्येक मनुष्य का भगवान से एक रिश्ता होता है, पर वो रिश्ता डर का नहीं, प्रेम का होना चाहिए। जब एक पिता अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकते, तो वो तो परम पिता है। वो अपने बच्चों पर क्रोधित कैसे हो सकते हैं? पिता पालन करता है, प्रहार नहीं। मतलब समाज के जितने नियम हैं, जितनी परंपराएं हैं, आप सबके विरुद्ध है? परंपरा आगे बढ़ने से ना रोके तो उसका मानना उचित है, और परंपरा आगे बढ़ने में बाधा बने तो उसका त्यागना उचित है। कर्म कांड ईश्वर की आराधना नहीं है, कर्म ईश्वर की आराधना है। देश संकट में हो और एक योद्धा रणभूमि के स्थान पर मंदिर में बैठा रहे तो ये पाप है। शस्त्र धारण करके शत्रुओं का संहार करना ही योद्धा का धर्म है, उसकी ईश्वर आराधना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं और कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं। बाजी, बाजी, बाजी,
अमृता, तू जाके शिशु को संभाल। पेशविन बाई के लिए खाना मैं ले जाऊंगी। इस चूरन की थोड़ी सी मात्रा ही पेशविन बाई को बीमार कर देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें अचानक से इतना तेज ज्वर कैसे आ गया। और एक बार घर में सबके मन में वहम बैठ गया तो फिर हर कोई जावेई बापू को रस्में पूरी करने के लिए मजबूर कर देगा। चुप हो जा। भाऊ, क्या शिवबाई यानी कुमुद मौसी सत्य कह रही है? क्या सच में हमारे घर पर एक के बाद एक विपदा आ रही है? पहले शिशु ने जन्म लेते ही सांस रोककर सबको डरा दिया था। यह बच्ची तो मृत अवस्था में पैदा हुई थी और फिर काशी मैनी का अपहरण हो गया। जनाब काशीबाई साहिब की खिदमत में नासिर जंग का आदाब। और फिर चिमना बहुत सीढ़ियों से गिर गए। और अब आई को इतना तेज ज्वर हो गया कि वो शिशु को दूध तक नहीं पिला पा रही। भाऊ, क्या सच में भगवान हमसे नाराज है? नहीं पीयू, भगवान संकट नहीं समाधान भेजते हैं। आप अपने ही परिवार के प्रति इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? शायद योद्धाओं के सीने में हृदय नहीं होता, क्योंकि होता तो चिमना अप्पा की हालत देखकर, अपनी छोटी बहन की रुलाई सुनकर आपका हृदय जरूर पिघलता। ऐसा नहीं है काशी भाई, ये समस्याएं मुझे भी दिख रही है, पर मुझे ये भी दिख रहा है कि हर समस्या प्रयास से हल होती है, पश्चाताप से नहीं। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये सब भगवान का प्रकोप है। बाजी सही कह रहा है वाहिनी। मेरी आईपी कहती है भगवान बहुत दयालु होता है, तो वो भला ऐसा क्यों करेंगे? आपके मन में बिल्कुल विश्वास नहीं है क्या? विश्वास है काशी भाई, पर अंधविश्वास नहीं है। मेरे परिवार ने इससे भी बड़े बड़े संकटों का सामना किया है और हर बार महादेव की कृपा से उन संकटों पर विजय पाई है। आप योद्धा हैं तो आप ही की भाषा में समझाते हैं। जब संकट बड़ा हो तो सहायता लेनी पड़ती है, तो आप पश्चाताप करके ईश्वर से सहायता क्यों नहीं मांग रहे? ईश्वर तो सहायता कर चुके। उन्होंने मुझे सत्य और साहस दोनों दिए हैं, और अधिक क्या मांगू उनसे? हम कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि आपने परंपराओं का पालन नहीं किया, इसी के कारण हम पर इतना बड़ा प्रकोप आया है। आपकी आई ने आपकी तरफ से हमारी आई को एक वचन दिया था, अब आप उस वचन से मुंह नहीं फेर सकते। ये संकल्प का धागा है बाजीराव, ये तुम्हें स्मरण कराएगा कि तुमने अगले
41 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में महादेव की आराधना का संकल्प लिया है। ध्यान रहे, किसी भी परिस्थिति में यह संकल्प नहीं टूटना चाहिए। अब अगले 41 दिनों तक जावई बापू युद्ध के विषय में सोचेंगे भी नहीं। जी आप क्या कर रहे हैं जावई बापू? अभी अभी आपने संकल्प लिया है कि 41 दिनों तक आप रोज शिव की आराधना करेंगे। संकल्प तो लिया है, पर मात्र 41 दिनों का। उन 41 दिनों के 41 रातों में मैं क्या करूंगा, यह निर्णय मेरा है। मैंने पहले कहा था ना कि भाव अपने आणि देश प्रेम के बीच में किसी को नहीं आने देंगे। ना वो कर्म के लिए धर्म छोड़ेंगे और ना वो धर्म के लिए कर्म। बाजी ने पहले ही हमारी हड्डियां तोड़ रखी है, रही सही कसर तुम पूरी कर रहे हो कमबख्त। हुजूर, गुस्ल के लिए गर्म पानी तैयार है। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई बाजी। पता नहीं कैसे हमारी खड़ी फसल में आग लग गई और सब कुछ नष्ट हो गया। कल देर रात को जब तक हम बचाने पहुंचे, बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब हमारे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए अनाज भी नहीं बचा है। नासिर गाँव छोड़कर गया नहीं और गाँव वालों के खेतों में जो आग लगी है वो नासिर ने ही लगवाई है। ये क्या बदतमीजी है? इतने सख्त पहरे के बावजूद भी तू अंदर कैसे आ गया? बस तेरा प्रेम खींचला है नासिर। पहरे लगाने से ना हवा रुकती है ना तूफान। नासिर, मैंने तुझसे कहा था ना, तेरी किस्मत अच्छी हुई तो तू तोप के साथ उड़ जाएगा, बुरी हुई तो मुझसे दोबारा मिलेगा। इसकी तो किस्मत भी बुरी है और आदतें भी। शत्रुता की बाजी से और बदला लिया बाजी के परिवार और बाजी के गांव से। मेरे बाबा पेशवा बनने के पहले कर वसूलते थे और अब मैं तुझसे भी कर वसूलूंगा। समझा? बाजी किसी का अधिकार छीनता नहीं और अपना अधिकार छोड़ता नहीं। अब तुझे तेरे जीवन का मूल्य चुकाना होगा।
समझ नहीं आता किस पर ज्यादा नाराज हूँ, उस बाजी पर जिसने हमारे बेटे को अगवा किया। हम पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं और वो बेवकूफ बालाजी की औलाद के साथ अपनी बचकानी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। हमें ये किस्सा आज के आज ही खत्म करना होगा। चिमना क्या हुआ? हमने आपको पहले ही कहा था ना, आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो हमें बोलिएगा, पर नहीं, सहायता मांगने में तो लड़कों की नाक कट जाती है। वैसे सारे पुत्र ऐसे होते हैं कि मात्र पेशवा साहब के पुत्र ही नहीं जीतती हैं। चिंता मत कीजिए बहनी, भाव समय से लौट आएंगे। आपको कैसे पता? क्योंकि भाऊ ने कहा था कि वो वापस आएंगे। और राम जी का बाण और बाजी राव की बात कभी खाली नहीं जाती। वहीनी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? भाऊ अगले 41 दिनों तक आप ही के पास रहेंगे और उसके बाद जिस तरह से वो नासिर से युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते हुए उनके चेहरे पर जो भाव थे, ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध करने से सहज उनके लिए कुछ है ही नहीं। हमें तो लगता है कि वो कभी नहीं रुकेंगे। दोस्ती हो या दुश्मनी, रिश्ते में मजा तभी आता है जब रिश्ते में नमक हो। जब ये नमक तेरे घावों पर लगेगा। तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है रे बाजी। अगर हमारे मोहतरम वालिद साहिब को पता चल गया कि तूने हम पर हाथ उठाया है तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या बोला? टुकड़े टुकड़े। तेरे पिता को तो हमने स्वयं संदेश भिजवाया है। अपने बेटे की जान प्यारी है तो उसके जान की कीमत लेकर स्वयं आ जाइए, वो भी अकेले। अरे बाजी, वो आ ही रहे थे तो उनके यहाँ तो जिलेबी भी मंगवाता, फिर मैं और कमरू साथ में बैठकर जिलेबी खाते। कमरू कौन? अरे इस गधे की पिताजी, श्री कमरुद्दीन जी। बेवकूफो! तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। हमारे मोहतरम वालिद साहिब तेरे बाप के तरह नहीं है जो दुश्मनों को जिंदा छोड़ दे। वो तुम्हें हमारी जान की कीमत नहीं देंगे बल्कि तुम्हारी मनहूस जिंदगियां छीन लेंगे। बेवकूफो! जब जिस्म पर फालतू गोश्त चढ़ा हो तो शेर को बुलावा नहीं भेजा करते। वाह 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 नासिर, क्या सवाल है। तेरे बाप के पास हमने जो संदेश भिजवाया है, उस संदेश से डर के मारे तेरा बाप शेर की तरह नहीं, भीगी बिल्ली की तरह आएगा। इस बार कपड़े भिजवाएं,
अगर मेरी बात नहीं मानी तो अगली बार बेटे की गर्दन भिजवाऊंगा। जंग करके देख चुके हैं, वो तुम्हारे बस की नहीं। सौदा करके देख लेते हैं, शायद वो कर पाओ। अपने बेटे की जिंदगी की कीमत अदा करो और उसे ले जाओ, पर अकेले आना। अगर कोई चालाकी की तो बेटा तुम ले जाओगे, उसकी जान मैं ले जाऊंगा। समझ नहीं आता किस पर ज्यादा नाराज हूं, उस बाजी पर जिसने हमारे बेटे को अगवा किया, या उस बेवकूफ बेटे पर जो गधों के जैसे अगवा हो गया। हम पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं और वो बेवकूफ बालाजी की औलाद के साथ अपनी बचकानी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। हमें ये किस्सा आज के आज ही खत्म करना होगा। तेल समाप्त हो रहा है, पर हमारी प्रतीक्षा समाप्त नहीं हो रही। यदि ये समय पर नहीं लौटे तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगे। बात समझती है। जब तेरे भाव वापस लौट कर आएंगे तब उन्हें हमारी तरफ से कस के एक लात लगाना। पता नहीं वो प्रतिज्ञा छोड़ के क्या कर रहे हैं। तेरे पूज्य पिताजी श्री कमरू जी अभी तक नहीं आए, अब तेरा क्या करे? बाजी, इसने गांव वालों के खेत जलाया ना, हम इसे जला दे। इतनी सी आग से डर गया नासिर? सोच, जब देश के हर नागरिक के मन में स्वराज की, देश प्रेम की आग जल उठेगी, तब तू क्या करेगा? तुझे एक सलाह देता हूं नासिर, जब तेरा बाप तुझे यहां से बचा ले जाए तो इस बार तुम दोनों, बाप और बेटे, हम मराठियों की मिट्टी से दूर, बहुत दूर चले जाना। कहला? हम कहीं नहीं जाएंगे रे बाजी, पर अगर हमारे वालिद साहिब यहाँ पे आ गए तो तू इस दुनिया से बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि वो अकेले नहीं आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे रे बाजी। ये जहरीले तीर किसी के जिस्म को छूकर भी निकल जाए तो इंसान 2 पल में खत्म हो जाता है। ये खेल बाजी ने शुरू किया था, मगर खत्म हम करेंगे। उसने हमें अकेले बुलाया है, मतलब वो भी अकेला होगा, और अकेला दुश्मन हद से भी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। इसलिए ये बाजी जीतने के लिए पहले ये बाजी हारनी पड़ेगी। हम बाजी के पास अकेले जाएंगे अपने बेटे को लेने, और फिर नासिर और हम वहां से वापस लौटेंगे। और जब बाजी और हमारे बीच में महफूज दूरी हो जाए तो तुम लोग उस पर हमला बोल देना, और किसी भी कीमत पर बाजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक बच्चे को मारने के लिए 4 आदमियों की क्या जरूरत है जनाब, खासकर तब जब हमारे पास ये जहरीले तीर हैं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बीमारी और दुश्मन को छोटा समझना बेवकूफी है।
पहले भी एक बार ये बेवकूफी कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। कहीं हमने बाजी से इतनी कठिन तपस्या का संकल्प करवाकर कोई गलती तो नहीं करती? म्हणजे यदि वो प्रतिज्ञा अधूरी रह गई तो पेशविन भाई का स्वास्थ्य। ताई, आप भी बहुत भोली है ना। पेशविन बाई का स्वास्थ्य किसी देवता का प्रकोप नहीं। मैंने उनके भोजन में एक ऐसी दवा मिला दी थी जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। काय? मौसी, आप आई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आई के साथ साथ नए शिशु को भी कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। काशी बिल्कुल सही कह रही। तुम अपनी हद से आगे बढ़ गई हो। बाजी को रोकने के लिए हम कोई उपाय ढूंढ लेते। असं काय केलं? जैसे आपने जीजा जी को कहकर विवाह रुकवाने का उपाय सोचा था। मैंने जो कुछ भी किया वो तेरी भलाई के लिए किया है काशी। रोग का उपचार करने के लिए वैद्य को कभी कभी कड़वी दवा देनी पड़ती है। मैंने भी किया। यदि तेरे सुख के लिए पेशविन बाई को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ गया तो गलत क्या है? जब जावई बापू घर में रहकर एक सामान्य जीवन जिएंगे तो इससे मात्र तेरी नहीं पेशविन बाई की भी खुशी है। आप कुछ भी कहिए मौसी, पर जो गलत है वो गलत है। हम अभी जाकर इन्हें सब कुछ सच बता देते। काम कर। काशी, एक भूल कुमुद ने की है और ये गलती सबके सामने लाकर तो दूसरी गलती मत कर। यदि पेशविन भाई यानी बाजी को यह सत्य पता चल गया तो हमसे मिलना तो दूर, हमसे बात तक नहीं करने देंगे। क्या तू चाहती है ऐसा हो? सांग। अब्बू, बाजी के इशारों पर तो हवा बदल जाती है। एक कमरू तो फिर भी मनुष्य है। आज मान गया कि इंसान तो इंसान, भेड़िए भी अपनी औलाद के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। हम यहाँ तुम्हारे ताने सुनने नहीं आए बाजीराव। अपनी कीमत लो और हमारे बेटे को छोड़ दो। मजबूरी में सौदा नहीं किया जाता कमरुद्दीन, खैरात ली जाती है। कीमत दो, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे की जिंदगी खैरात में दे दूंगा। एक सबक खुद भी याद रखना,
और अपने बेटे को भी याद कराते रहना कि जिंदगी में कुछ भी करना, पर एक मराठी से दुश्मनी मत करना। यह शर्फिया कहाँ रखनी है? आज पहली बार कमरुद्दीन ने कोई चाल नहीं खेली। चलो। नहीं, शपथ ले काशी कि तू पेशवी भाई से कुछ नहीं कहेगी। आई, हम शपथ लेते हैं, पर हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? आज, अभी, इसी पल से आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को चोट पहुंचे। हमें स्वीकार है काशी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कमरुद्दीन कि मैं तुम्हारी बातों को सत्य मान लूंगा? तुम्हारा निशाना भले ही चूक गया हो, पर मेरा निशाना नहीं चूकेगा। देखा, ये अंतर है मुगल और मराठी में। तुम्हारा अपना पुत्र अपने पिता की प्राण बचाने के लिए नहीं रुका, और हम किसी अनजान के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटते। मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं कमरुद्दीन, ताकि तुम जाकर मुगलों को बता सको कि मराठियों से जीतना कठिन नहीं, असंभव है।
यदि तुमने दोबारा किसी मासूम को सताया तो जो दंड इस बार मिला है वही हर बार मिलेगा। बाबा जी, आखिर तूने गांव वालों को दिया हुआ वचन पूरा कर ही लिया। हम जो कहने जा रहे हैं उससे आप हमसे और हमारे परिवार से नफरत करने लगेंगे, हमारी आई से सारे संबंध तोड़ देंगे, लेकिन कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े, हम आपको सत्य बताकर रहेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपने लक्ष्य के लिए घर से कितना भी दूर क्यों ना जाऊँ, पर मैं घर जरूर लौटूंगा। ये बाजीराव बल्लाळ भट्ट का वादा है। काकी, बड़ों के हाथ मात्र आशीर्वाद के लिए उठते हुए अच्छे लगते हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए काकी, ताकि मैं अपनी अंतिम सांस तक देश की सेवा करता रहूं। महादेव तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर दे बेटा। काशी, तुम बहुत ही भाग्यवान हो जो तुम्हें बाजी जैसा पति मिला है। मैंने प्रण लिया था कि जब तक किसानों को उस अग्निकांड के कारण हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर देता, तब तक हमारे घर में कोई उत्सव नहीं होगा। और आज वो कार्य संपन्न हुआ, इसीलिए अब मेरी छोटी बहन के नामकरण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और मेरी छोटी बहन का नामकरण कल होगा। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट की जय। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट की जय। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट की जय। आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? इस मिट्टी की हर संतान के मन में साहस है, पर शत्रु पर विजय मात्र साहस से नहीं मिलती। साहस के साथ साथ शस्त्र और शस्त्र ज्ञान भी होना चाहिए। तो आप गांव वालों को तलवार चलाने सिखाने जा रहे हैं? हो। दिन भर इतना श्रम करके आप थके नहीं? मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ना थक सकता हूँ ना रुक सकता हूँ।
जब तक मेरे बाबा नहीं आ जाते तब तक इस गांव के प्रत्येक बालक को आत्मरक्षा और अपने परिवार के रक्षा के योग्य बनाकर रहूंगा। पर क्यों? रक्षा करने के लिए सेना चाहिए होती है, योद्धा चाहिए होते हैं। योद्धा कोई आसमान से पैदा नहीं होते। जो विपत्ति काल में संकट के सामने सीना तान कर खड़ा रहे वही योद्धा होता है। इस मिट्टी की हर संतान युद्ध करे ना करे पर युद्ध करने के योग्य अवश्य होने चाहिए। काशी, उसकी चिंता मत करो। ये इकडे। आई आई काशी, काशी, बाजी जो कुछ भी कर रहा है उसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसके संस्कार ही ऐसे हैं। मैंने और बाजी के बाबा ने उसे ऐसे संस्कार दिए ना काशी। इसके पास समय कम है तो क्या? ये एक दिन में 2.5 दिन जिएगा, एक रात में 2.5 रात जगेगा। हम इसे ऐसी परवरिश देंगे कि बड़ा होकर ये एक नया इतिहास रचेगा। आप इन्हें संकट में कैसे भेज सकती हैं आई? आपको डर नहीं लगता? ये मला सांग, जब तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तब तुम क्या करती हो? हम दिया जला देते हैं। तुम्हें पता है काशी, मेरे और बाजी के बाबा के जीवन में बहुत सारा अंधकार था। हमने तो ऐसा समय देखा है जब हमारे मन में केवल मुगलों के आतंक का भय बना रहता था। मुगल आ गया भाऊ, मुगल आ गए, मुगल आ गए, मुगल आ गए, मुगल भाऊ, मुगल आ गए। हम हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे कि बस कोई एक दिया जला दे। बाजी वो दिया है काशी, जिस दिए का जन्म ही अंधकार के नाश के लिए हुआ है। लक्षात ठेव बाळा, दिए को कभी अंधेरे से बचाकर नहीं रखा जाता। इसलिए हमें बस इतना ही देखना है कि इस दिए में कभी तेल कम ना पड़ जाए। मैंने और बाजी के बाबा ने ये तय किया है। बाजी के मन में बसी स्वराज की अग्नि को हम कभी बुझने नहीं देंगे। बाजीराव, नामकरण प्रक्रिया आरंभ करने का समय हो गया है। इसे जन्म मेरी आई ने दिया है पर जीवन मेरी पत्नी ने दिया है। इसका नाम होगा अनुबाई। शुभम भवतु। उस दिन आपने जो किया समझ नहीं आता कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, पर आपने सिद्ध कर दिया समय पड़ने पर एक नई दुल्हन भी वीर हो सकती है। आपने मात्र अनुबाई के प्राण नहीं बचाए, आपने मेरी आई और चिमना का भी बहुत ध्यान रखा है। यदि आप वो जिद नहीं करती और मैं संकल्प नहीं लेता तो शायद आज मेरा परिवार इतना स्वस्थ और प्रसन्न नहीं होता। जावई बापू, महादेव की कृपा है कि आपको पता चल गया कि हमारी काशी आपका हित ही सोचती है, अहित नहीं। मेरी मानिए तो योद्धा बनने की जिद छोड़ ही दीजिए। बस कीजिए मौसी,
आप हमारे पति को मत सिखाइए कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं। काशी, अपनी मौसी से ऐसे बात करते हैं? तू भी तो यही चाहती थी। आई, ये सत्य है कि हम अपने पति को रणभूमि में भेजने से डरते हैं कि उन्हें कुछ हो ना जाए। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों को चोट पहुंचाएंगे। मैं आपका मतलब नहीं समझा काशी भाई। हम जो कहने जा रहे हैं उससे आप हमसे और हमारे परिवार से नफरत करने लगेंगे। हमारी आई से सारे संबंध तोड़ देंगे, लेकिन कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, हम आपको सत्य बताकर रहेंगे। काशी, काशी, अपने ही परिवार के सामने सत्य बोलने से डरते नहीं है। जो कुछ भी मन में है बोल दो। आई, ये सही कह रहे थे। ये आपका स्वास्थ्य किसी देवता के प्रकोप से खराब नहीं हुआ, बल्कि हमारी मौसी ने आपके खाने में कुछ ऐसा मिला दिया था जिससे आपकी तबीयत खराब हो गई और इन्हें संकल्प लेकर घर में बैठना पड़ा। काशी तो बच्ची है, तुझे समझने में कुछ भूल हो गई होगी। मैं भला ऐसे कैसे? वैनी से कोई भूल नहीं हुई है और हमें चोट लगना भी कोई हादसा नहीं था। वो भी आप ही ने किया था मौसी। तो काशी भाई के पीछे गया था, कहीं काशी भाई ने तो तुझे धक्का? नहीं भाव, वैनी ने कुछ नहीं किया। हमें पता था कि हम यदि ये बात वैनी को बताएंगे तो वो इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगी, और यदि करेंगी भी तो इस घर की शांति और कई संबंध टूट जाएंगे। इसीलिए हमने कुछ नहीं कहा। मैंने जो किया तेरी खुशी के लिए किया काशी। पर जब हमारा परिवार ही खुश नहीं है तो हम खुश कैसे हो सकते? शांत हो जा काशी। आई, हम जानते कि आप हमसे बहुत प्रेम करती, हमारा भला चाहती है, पर हमारी प्रसन्नता इस परिवार की प्रसन्नता में है। आई, हम अपने परिवार को संभाल लेंगे। उसके लिए हमें आप लोगों की आवश्यकता नहीं है। चाहिए अपने घर वापस लौट जाइए। आपको अपनी आई और मौसी पर इतना क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है काशी भाई। आपकी आई ना किसी योद्धा की पत्नी है ना माँ, इसीलिए वो एक योद्धा के रणभूमि में जाने पर उनके परिवार की पीड़ा समझ सकती है, पर गर्व नहीं समझ सकती। उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी संतान की प्रसन्नता के लिए किया। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद जावाई बाबू। पर काशी बिल्कुल सही कह रही है। एक कन्या अपने ससुराल में तभी खुश रह सकती है जब उसका मायका उसके मायके में ही रहे। हमें आज्ञा दीजिए। आहो, हमारी अनुबाई। अनुबाई,
आपने आने में बड़ा विलंब कर दिया इस बार। पत्र में लिखा तो था कि हम एक आवश्यक काम में फंस गए। पर बाजी के नामकरण पे तो मृत्यु से भी लड़कर वापस आ गए थे, फिर इस बार क्यों नहीं? बाबा बताइए ना, इस बार मुहिम पर क्या हुआ? बाजी अभी अभी तो आए हैं, जरा विश्राम तो करने दो। बाजी ने बहुत प्रतीक्षा की है, इसे मत रोकिए। ये क्या हुआ काशी भाई? आप अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले रुक नहीं सकते, पर विश्राम तो कर सकते हैं। नहीं काशी भाई, मुझे ये काम रात में ही करना होगा, क्योंकि दिन में महादेव की आराधना के बाद मेरे पास ना समय बचता है ना ऊर्जा। पर अब तो आप जानते हैं कि आई के साथ जो कुछ भी हुआ वो देवता का प्रकोप नहीं है, फिर आप इतने कठिन संकल्प क्यों निभा रहे? और वैसे भी आप तो पहले से ही इन संकल्प के विरुद्ध थे ना? मैं संकल्प के नहीं, संकल्प के पीछे छुपे उस अंधविश्वास के विरुद्ध था। पर अब मैं संकल्प ले चुका हूँ, और संकल्प तोड़े नहीं जाते, निभाए जाते हैं, चाहे उसका मूल्य और परिणाम कुछ भी हो। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, अर्थात वो पति के हर सुख, हर दुख, हर विकल्प, हर संकल्प की आधे की भागीदार होती है। आपने आधा संकल्प निभा लिया, अब आगे का संकल्प हम निभाएंगे। अब हम आपके स्थान पर ये संकल्प निभाएंगे। पर आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है काशी भाई। हमने आपसे अपने परिवार से सत्य छुपाने का और अनजाने में पीड़ा देने का जो पाप किया है, ये उसी का प्रायश्चित है। हमने देखा कि आप अपने बाबा के साथ मुहिम पर नहीं जा पा रहे। इस बात से मात्र आप ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार दुखी है। यदि हमारे इस संकल्प को पूरा करने से इस परिवार में वापस खुशी लौट आएगी, तो हम एक क्या 100 बार ये संकल्प निभाने को तैयार हैं। हमें ये सुनकर प्रसन्नता हुई काशी भाई कि आप ये बात समझ गई। मैं योद्धा था, योद्धा हूँ और योद्धा रहूंगा। मुझे मेरे मार्ग से कोई नहीं डिगा सकता, ना आपकी मुस्कान, ना आपके आंसू। जानते हैं, आप जब चले जाते हैं और अधिक समय तक नहीं लौटते तो मुझे क्या याद आता है? ये पल। पता है क्यों? क्योंकि ये पेशवा साहेब और पेशविन भाई का पल नहीं है, आई बाबा का भी पल नहीं है, पति पत्नी का पल है, हमारा पल है। बस आप और मैं, बाकी कोई नहीं और कोई ख्याल नहीं। कहा जाला? हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं सरकार। काका साहब, घोड़े तैयार हैं। चिमना, जाके अपनी वहीनी को लेके आ, बाजी की आरती वही करेगी। भाई, तूने उनको बुलाने क्यों भेजा? मैं उन्हें पहले ही बता चुका हूँ कि उनके रोकने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। संबंध में संवाद आवश्यक है,
मात्र कोई एक बोले और दूसरा सुने तो ना तो वह संबंध है ना तो संवाद। ऐसा है तो मैं स्वयं जाकर उसे लेकर आता हूँ। काशी, यदि आप सोच रहे हैं कि हम आपको जाते देखकर रो रो कर अपनी आंखें खाली कर देंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। यदि इस मिट्टी के बेटे अपने कर्तव्य निभा सकते हैं तो इस मिट्टी की बेटियां भी अपना कर्तव्य निभा सकती हैं। अब संसार को संभालें, हम घर संभालेंगे। हम आई के साथ मिलकर इस घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपने लक्ष्य के लिए घर से कितना भी दूर क्यों ना जाऊं, पर मैं घर जरूर लौटूंगा। ये बाजीराव बल्लाळ भट्ट का वादा है। इस मशाल को जलाई आपने अकेले, पर इसे जलाए रखने की जिम्मेदारी आधी आपकी है और आधी हमारी। बाजीराव कहीं अकेले नहीं आता, उसकी तलवार उसके साथ आती है और उसके तेवर भी।
यशुभाई, खुदा ने हमारी दुआ कबूल कर ली। साहू जी ने मराठियों को भेजा है आप दोनों को लेने के लिए। तैयार हो जाइए, घर लौटने का वक्त आ गया है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! निशाना लगाओ। यदि मराठी हार गए तो वो शहंशाह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा है, मराठी अगर युद्ध जीतते हैं तो हमें मुक्ति मिलेगी और हारते हैं तो मृत्यु। पंछी तो अब उड़ के रहेंगे, चाहे पिंजरा तोड़ के या पिंजरा छोड़ के। क्या आपको परिणाम से भय नहीं लगता? जो बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हो वो परिणाम से नहीं, प्रतीक्षा से डरते हैं। सावित्री बाई, शायद आप अपने शौहर को अच्छे से जानते नहीं, पर हम अपने बेटे को अच्छी तरह जानते हैं। वो निशाना तब लगाते हैं जब उनके पास ऐसा तीर हो जिसे कोई न काट सके। निशाना लगाओ।
राव, इस मशाल को जलाई आपने अकेले, पर इसे जलाए रखने की जिम्मेदारी आधी आपकी है और आधी हमारी। अर्शीबाई, आप भूल रही हैं, हमने न अपने बेटों को युद्ध में रक्त बहाने की आज्ञा दी है, न घर में अपने बहुओं को आंसू बहाने की। आई साहब, अगर उन्हें युद्ध पे कुछ हो गया तो? वीर जब युद्ध भूमि में होता है तो उसके हाथ से तलवार और उसकी पत्नी के हाथ से उम्मीद कभी नहीं छूटनी चाहिए। हमें याद है आई साहब, फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी हम डर जाते हैं। घर कच्चा हो तो बरसात, मन कच्चा हो तो डर अंदर आ ही जाता है। काशीबाई, मन को पक्का करो। आप बाजीराव बल्लाल भट्ट की पत्नी हैं। आपकी आंखों में उनका इंतजार होना चाहिए, डर नहीं। आई साहब, इतने सालों बाबा का इंतजार करते हुए आपको कभी डर नहीं लगा? हमने इंतजार का साथ वर्षों पहले छोड़ दिया था काशीबाई। और रही बात डर की, तो हमें अपने बेटे पे पूरा विश्वास है। जब तक वो रणभूमि में है, किसी के साथ कोई अनर्थ नहीं हो सकता। मारो!
आई साहब, इंतजार न सही, पर आपको बाबा के लिए चिंता तो होती होगी ना? काशीबाई, हम पेशवेंट बाई हैं, पेशवा साहब का घर संभालते हैं। संसार संभालने की चिंता उनको सौंप रखिए। ऐसा है। तीर ने पेशवा साहब को बहुत ही गहरा घाव दिया बाजी। लोहा सिर्फ तीर में नहीं, जिगर में भी होता है। बधाई हो पेशवा साहिब, आपके शरीर में तो बहादुरी का एक और तमका लग गया। एक बेटे को वचन दिया है कि हम उसे उसकी मां से मिलवाएंगे। माँ और मिट्टी किसी की भी हो, कैद में अच्छी नहीं लगती। चिंता मत कीजिए बाबा, मातोश्री को हम लेकर आएंगे। आज सूर्यास्त होने से पहले बाजीराव बल्लाड़गढ़ ये सुबह इस साइड को वापस लेकर आएगा, या फिर आज सूर्यास्त होगा ही नहीं। समाचार ये है कि बालाजी ने दिल्ली के पास मुगलों की एक छावनी पर आक्रमण किया है। यह आपके आदेश का उल्लंघन है शाहू महाराज। आपने तो केवल अपने परिवार की स्वतंत्रता के लिए उन्हें वहां वार्ता करने के लिए भेजा, उन्होंने तो वहां सीधा वार कर दिया। जी महाराज, पंत जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। महाराज, बालाजी का यह निर्णय मुगलों के साथ हमारे राजनीतिक संबंधों को कमजोर कर देगा और मातोश्री और सावित्री रानी साहब को वापस बुलाने की कोई भी संधि या समझौता नहीं हो पाएगा। वहां हम और आप उपस्थित नहीं हैं पंत। बालाजी हैं और बालाजी ये सिद्ध कर चुके हैं। ऐसे विषम परिस्थिति को जिस प्रकार वो संभाल सकते हैं, कोई और नहीं संभाल सकता। आपको स्मरण है ना पंत कि उन्होंने अपनी कूटनीति से हमारे कितने शत्रुओं को जीता है और अपनी रणनीति से हमारे कितने शत्रुओं को हराया है। शिव 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 महाराज, अब उनकी क्षमता पर संदेह करने का पाप हम कैसे कर सकते हैं? परंतु पिछले कुछ समय से बालाजी अपने उद्दंड पुत्र बाजीराव के प्रभाव में आकर थोड़े से असावधान हो गए हैं। सुनने में यह भी आया है कि अपने बाद अपना दायित्व वो अपने पुत्र बाजीराव को सौंपने की तैयारी में लगे हुए हैं और युद्ध भूमि में जाने का निर्णय बालाजी का नहीं परंतु उनके पुत्र बाजीराव का है। आप कितने समय से अपने परिवार से दूर रहे हैं? हम आप सबसे पूछ रहे हैं, आप अधिक से अधिक अपने परिवार से कितने समय तक दूर रहे हैं? ग्यारह वर्षों से हम हमारे परिवार से दूर हैं और हमारी ये पीड़ा या तो हम समझ सकते हैं बालाजी या बाजीराव। अली खान, अगर मराठी दोबारा हमला करे तो इस किस्से के जड़ को ही काट देना, खत्म कर देना शाहू जी की मां और उसकी बीवी को। 11
पापा की सेना हमारी एक बात पर मर मिटने को तैयार है। क्या हमारे हर आदेश का पालन करने को तैयार है? तो हमारा आदेश है, सेना वापस जाएगी। ये सब वापस क्यों आ रहे हैं? यही प्रश्न पहले मुगलों को हैरान करेगा, फिर परेशान। राव किले में अकेला जा रहा है। पर क्यों? वो जानता है यदि सेना किले में गई तो मातोश्री और सावित्री साहब के प्राण नहीं बचेंगे। और वो ये भी जानता है कि शत्रु राव को किले में अकेला आने से नहीं रोकेंगे। वो समझते हैं कि राव उनके जाल में फंस रहा है, पर असल में शत्रु राव के जाल में फंस रहे हैं। हमने जो नहीं सोचा था वो राव ने सोच लिया। ये आग का गोला इतनी दूर की कब से सोचने लगा? अब आप क्या सोच रहे हैं पेशवा साहिब? यही, शत्रु के किले में इतनी बड़ी सेना के बीच से जीवित बचकर लौटना राव के लिए भी असंभव हो सकता है। ये कमबख्त चाह क्या रहा है? मारो उसे, तीर चलाओ। अली खान, ये सिरफिरा चाहता क्या है? लड़ने के लिए आता तो फौज पीछे छोड़कर नहीं आता। मुमकिन है कि ये सिर्फ बात करने आ रहा है। शांत बादल, शांत शांत। तेरा बाबा भी तेरी तरह उतावला ही था। तेरा रंग अलग है लेकिन ढंग वही है। हमें इससे बात नहीं करनी, कत्ल करना है इसका। खत्म कर दो इसे। मातोश्री की वर्षों की प्रतीक्षा खत्म करने का समय आ गया है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! एक वर्ष हो गया है, हमने उनका चेहरा नहीं देखा है। अगर वो हमें भूल गए तो? तुझे काशी की याद नहीं आती? किसी को याद करने के लिए यादों का होना बहुत जरूरी होता है। हमें कहानियां नहीं चाहिए रकमा, हमें तो वो चाहिए। जब तेरे अंदर का खालीपन भरेगा ना मित्र, जब तुझे प्रेम होगा। हमें इससे बात नहीं करनी, कत्ल करना है इसका। खत्म कर दो इसे। मातोश्री की वर्षों की प्रतीक्षा खत्म करने का समय आ गया है। तो तीन
पहुंच में आए, खाली ना जाए बार, माने ना कभी ये हार, ऐसा मत जो मैदाने जग में झंडा लहराए। अरे जी 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 जी, अरे जी 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 जी, अरे जी 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 जी, अरे 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 जी 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 जी। बंद करो दरवाजा। तीर चलाओ। रुको। चिमाजी आपा का पत्र है? हाँ, हम समझ गए थे। चेहरे पे निखार जो है, तुम बहुत भाग्यशाली हो रकमा। चिमाजी अपा तुमको पत्र भी लिखते हैं और उसमें कविताएं भी होते हैं। वो तुमने क्या कहा था? हाँ, चंद्रमा को देखा तो तुम्हारी याद आ गई। और एक है चिमाजी अपा के भाव। पिछली बार जब वो घर आए थे तो रात को चंद्रमा को देखकर पता है क्या कहने लगे? कहने लगे मुगलों की तोप का गोला ऐसे ही होता है। अरे अगर दिन रात मुगलों के बारे में ही सोचना है तो जाए ना, जाके उनसे विवाह कर ले। हमारा क्या काम? तुम हंस रही हो? क्या करूं ताई साहब, हंसी रुकती ही नहीं है। आप बड़ी प्यारी हैं ताई साहब। अरे भाऊ को आपको पत्र लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके छोटे भाई आपको भाव की प्रत्येक जानकारी देते हैं। पत्र मेरे पति का होता है, पर उसमें कहानियाँ आपके पति की होती है। हमें कहानियां नहीं चाहिए रकमा, हमें तो वो चाहिए। तूने यहाँ अकेले आकर बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। बाजीराव कहीं अकेले नहीं आता, उसकी तलवार भी उसके साथ आती है और उसके तेवर भी। तू भी यहाँ मरेगा और तेरे तेवर भी। मेरे सिपाही तुम्हारे इतने टुकड़े कर देंगे, इतने टुकड़े कर देंगे कि तुम्हारी माँ भी ये देखकर परेशान हो जाएगी कि किस किस टुकड़े को कलेजे से लगा कर रोऊं। कटना तो तुम्हारे भाग्य में पहले से ही लिखा था। माँ का नाम लेकर अच्छा नहीं किया तूने। मारो! हमें लगा था साहू जी ने आप लोगों को लेने के लिए एक सिपाही को भेजा है, पर हम गलत थे। ये तो पूरी फौज है। इसकी
तुम्हारी तलवार दुश्मनों का सामना ऐसे कर रही है जैसे धूप बादलों को चीर कर जमीन तक पहुंच जाती है। बशीर, जितने बचे हैं सबको एक साथ भेज तो जंग हो जाए, वरना इसी तरह मरते रहेंगे। लाहौल, अब तू मुगलों की ताकत देखेगा गुस्ताख। मारो इसे। हर हर महादेव। पता है, आई साहब के समझाने पर हम वर्षों से इन कौवों को दाना डाल रहे हैं कि शायद किसी दिन उनके लौटने की खबर लेके आएंगे। लेकिन ये बेशरम दाना चुक करके चले जाते हैं और हम प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। प्रतीक्षा करना जैसे हमारी आदत सी हो गई है और मायूस करना इनकी। ताई साहब, प्रतीक्षा की एक बात सबसे अच्छी होती है कि वो एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाती है। पर मन को कैसे समझाए? मन सब जानता है पर समझता ही नहीं है। पता है मन क्या चाहता है? ये मन तो चाहता है कि कभी हमारे नाम का भी पत्र आए जिसमें उनके हाथों से लिखा हुआ हमारा नाम हो, काशी। रकमा, हम सौगन खा के कहते हैं कि उस छोटे से कागज के टुकड़े पे अपने गहने जेवर सब कुछ निछावर कर देंगे, क्योंकि हम गहनों से नहीं सजते, हम तो राव के होने से सजते हैं। जब कोई अपना नाम लिखता है ना, तो सिहाई अपने आप गहरी हो जाती है। किसी की याद का वो पल कागज पर ढलकर मोती बन जाता है। राव की जिंदगी में लोहे की जगह है, मोतियों की तो है ही नहीं। देखना रकमा, इस बार जब वो आएंगे ना, तो हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बहुत क्रोधित रहेंगे। हम यहाँ पे क्रोधित है, दुखी है, और तुम हंसी जा रही हो। क्या करूं ताई साहब, हंसी रुकती ही नहीं है। तुम और तुम्हारी हंसी। अच्छा ठीक है, लगी शायद। आप भाव को देखेंगी तो क्रोध तो क्या स्वयं को ही भूल जाएंगी ताई साहब। हम क्या करें रकमा, क्रोध करे ना करे, लेकिन चिंता तो करेंगे ना। आप उनकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि उनके छोटे भाई भाऊ का बाल भी बाका नहीं होने देंगे। शिमा, तुम यहाँ क्यों आया? प्रतीक्षा करते करते थक गए थे भाऊ, लेकिन आप आज कुछ अधिक समय ले रहे हो। या!
जुबान के साथ तलवार भी चलती है तेरी। जंग में बाजीराव का खून बहाने की तो औकात नहीं, कम से कम पसीना ही बहा जाए। हे महादेव, इस वीर की प्राण रक्षा करना। बहादुरी की बात करने वाला पीठ दिखाकर भाग रहा है। प्रणाम मातोश्री। आपका वनवास का समय समाप्त हुआ। आपके बेटे हमारे राजा शाहू महाराज ने हमें आपको घर लाने के लिए भेजा है। हमारे लिए तुम किसी भगवान के दूत से कम नहीं हो, मगर तुम्हारी माँ तुम्हें किस नाम से पुकारती है? बाजीराव बल्लाड़ भट्ट। तो बोलो बाजीराव बल्लाड़ भट्ट, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे वो हमारा बेटा जरूर देगा। माँ की सेवा की कीमत नहीं ली जाती, लिया जाता है तो केवल आशीर्वाद। आप हमें बस आशीर्वाद दीजिए कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा कर सकें, ताकि आगे जाके किसी माँ को अपने बेटे से दूर रहने की पीड़ा ना सहनी पड़े। इतने वर्षों तक महाराज को जो स्नेह और प्रेम दिया है आपने, शाहू महाराज ने आपके लिए उस प्रेम और स्नेह के लिए ये मिठास भेजी है। अरे अरे, आराम से, बहुत लाए हम। वर्षों से ना इनकी मिठास बदली है,
और ना आपकी। नफरत गैर को कैदी बनाती है, तहजीब गैर को मेहमान बनाती है, और मोहब्बत गैर को अपना बनाती है। आप आज से नहीं, सालों से हमारे अपने हैं यशु भाई, और अपनों से बिछड़ने का दुख तो होगा ही ना। अपना ख्याल रखना। आप भी। भाई साहब, आपने एक फरिश्ते की तरह शाहू महाराज पर प्रेम और स्नेह का साया रखा। फरिश्तों का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि आप पहली और आखिरी मुगल जिसके सामने बाजीराव अपना सर झुकाएगा। इस देश के भाग्य में जो अपने हाथों से स्वराज्य लिखेगा वो आप ही का पुत्र होगा। नियति ने जिसे इस देश का गौरव बनाने के लिए चुना है वो आप ही के घर में जन्म लेगा। अपना बाजीराव अब लंबा ही नहीं ऊंचा भी हो गया है काका। संतान पिता के कंधे पर बैठकर उससे भी ऊंची हो जाती है, पर गर्व का क्षण तब होता है जब संतान को ऊंचा होने के लिए पिता के कंधे का सहारा न लेना पड़े। बाजी, मुहिम कामयाब हुई पेशवा साहिब। वर्षों पहले हमने और तुम्हारी आई ने हवा को एक दिशा देने की सोची थी, और आज वो हवा आंधी बनकर सही दिशा में चल रही है। तुम स्वराज की वो तलवार हो बाजी जिस पर हमें तुम्हारी आई को यानी पूरे देश को गर्व है। आज इस मुगल खेमे में केसरिया रंग लहराया है। एक दिन इसी तरह दिल्ली पर केसरिया रंग का परचम लहराऊंगा मैं। जब तक इस धरती को मराठी ध्वज के नीचे नहीं लाऊंगा तब तक मृत्यु को एक बार नहीं 100 बार हराऊंगा। एक वर्ष हो गया है, हमने उनका चेहरा नहीं देखा है। अगर वो हमें भूल गए तो